अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। अच्छा अच्छा देखो, हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट क्लास में कोई नहीं था, सिर्फ सैनोनी थी। तो देखो, हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था एवरेज ड्यू डेट कंप्लीट करके। अगर तुम लोगों ने ये वीडियो देख लिया है तो भी ठीक है, अगर नहीं देखा है तो एक बार देख लो। लेकिन हम जस्ट एक बार इसलिए थोड़ा सा आगे क्लास स्टार्ट कर लिया मैंने। देखो, ये जो अकाउंट करेंट हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक है। अकाउंट करेंट क्या है? कुछ नहीं, नॉर्मली हम लोग अपने कस्टमर का जो डिटेल्स, या कस्टमर नहीं मतलब नॉर्मली हमें किसी से पैसा मिलने वाला है या हम लोगों को किसी को पैसा देना है, अगर सेम पार्टी के साथ हम लोग का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हम लोग उसे कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? देखो, मैंने यहाँ पर दिखाया। नॉर्मली हम लोग देखो, जैसे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के अंदर सेल परचेज दोनों होता है। यानी कि मिस्टर एक्स जो है वो मिस्टर वाई से मिस्टर वाई को सेल भी करते, परचेज भी करते, ठीक ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, हम लोग कैसे नॉर्मली एंट्री करेंगे? जब ये डेटर हो जाएंगे, मान लो मिस्टर वाई डेटर है, ठीक है, तो वाई टू सेल्स, जब इनसे परचेज करेंगे तो परचेज टू वाई। तो इस तरह से हम लोग एंट्री कर सकते हैं। बट थोड़ा अगर डिले होता है, और अगर ऐसा एग्रीमेंट बना हुआ होता है कि अगर डिले होता है तो इंटरेस्ट पेबल रिसीवेबल का हम लोग मैटर रखेंगे। मतलब मान लो मिस्टर एक्स को पे करने में देरी हुआ, मिस्टर वाई को ड्यू डेट से ज्यादा लग गया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और ये ड्यू डेट के पहले दे दिए तो मान लो रिबेट हो रहा है, ठीक है। या फिर मान लो मिस्टर वाई ने जो है वो बाद में मतलब अर्ली पेमेंट कर दी या डिले पेमेंट की। बेसिकली यहाँ पर डिले वाला ही मैटर था, ठीक है, अर्ली पेमेंट का भी नहीं है, डिले वाला ही मैटर है। अगर डिले होता है तो हमें इंटरेस्ट अगर देना पड़े तो उसका भी, अगर हम लोग एक ही अकाउंट में सारा चीज रखे। देखो, ये बेसिकली अगर अकाउंट तुम लोग देखोगे, ये देखो श्याम बोल के कस्टमर है, श्याम का अकाउंट बनाया गया है, नाथ ब्रदर्स ने बनाया है। और ये देखो कैसे करके एंट्री किया है, सेल जब किया है श्याम टू सेल्स, जब पैसा मिला है कैश टू श्याम, ठीक है। फिर जब परचेज किया है परचेज टू श्याम, ठीक है, जब पैसा पेमेंट किया है श्याम टू कैश, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर स्पेशलिटी क्या है? देखो, अगर हम लोग डेटर या क्रेडिटर लेजर बनाते हैं, या फिर एक ही पार्टी हमारा डेटर भी है क्रेडिटर भी है, तो एक ही अकाउंट में हो जाएगा। मान लो श्याम नाथ ब्रदर्स का डेटर भी है क्रेडिटर भी, एक्चुअली यही था, ठीक है। तो वो सेल का भी रिकॉर्ड कर रहे हैं श्याम के लिए नाथ ब्रदर्स, और वो जो मतलब परचेज है उसका भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक स्पेशलिटी है कि वो इंटरेस्ट का भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इस वजह से कॉलम हमारा थोड़ा ज्यादा हो रहा है। एक तो इंटरेस्ट का कॉलम हो रहा है, और दूसरा देखो यहाँ पर ये सब कॉलम तो नॉर्मली हम लोग ऐसे भी करेंगे। अगर मान लो हम लोग सिंपल सीखते हैं, जो तुम लोग अभी तक बचपन में सीखे हो 11 में, ठीक है, डेटर क्रेडिटर का अकाउंट जो होता है, तो श्याम अगर डेटर क्रेडिटर है तो डेट का कॉलम तो होगा ही लेजर में, ठीक है, पर्टिकुलर का कॉलम होगा, अमाउंट का कॉलम होगा। ये तीन चीज तो कॉमन है। तो एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है यहाँ पर? एक तो डेज दिख रहा है, एक इंटरेस्ट दिख रहा है, एक ड्यू डेट दिख रहा है, ठीक है। ड्यू डेट का मतलब कब पेमेंट करना है, तो ये है ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन डेट है, ये है ड्यू डेट। इतने तारीख को हम लोग जो है सेल किए थे और इतने तारीख को पेमेंट रिसीव करना है। अब यहाँ पर एंट्री मतलब एक्चुअली जो है कैलकुलेशन कैसे होता है, यहाँ पर हम लोग पहले ही ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर हमारा अकाउंट किसी एक पर्टिकुलर डेट पे क्लोज होता है, लाइक यहाँ पर फर्स्ट फेब में बोला था, फर्स्ट फेब तक का डिटेल्स बनाने बोला था, तो फर्स्ट फेब को अगर हमारा अकाउंट क्लोज होता है, ठीक है, तो अगर ये जो शाम है ये डिले करते हैं पैसा देने में, 200 रुपए का सेल किया है हम लोगों ने इनको, तो इनसे हमारा इंटरेस्ट इतने डेट तक कितना बनेगा, तो इतने दिन तक टाइम पीरियड होता है 123 डेज, ठीक है, और इंटरेस्ट इतना बनेगा। इसका मैंने डिटेल्स कैलकुलेशंस दिखाया था, ठीक है, और तुम लोग को भी एग्जाम में डिटेल्स में ही करना है। ये देखो मैंने डेज कैलकुलेट करके दिखाया था, इतना इंटरेस्ट बन रहा है। इस तरह से हर जगह पे इंटरेस्ट हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। तो ये क्या हो गया, हम लोगों ने रिकॉर्ड क्या किया यहाँ पर? इंटरेस्ट इस हिसाब से रिकॉर्ड किया कि अगर पेमेंट नहीं करते हैं, अभी पेमेंट का पता नहीं था, अगर नहीं करते हैं तो इतना इंटरेस्ट होगा। और देखो उन्होंने पेमेंट कब किया, 110 को करना था, 110 को ही पेमेंट कर दिया है, कैश मिला है, लेकिन 200 नहीं किया, 90 रुपीज किया। तो 90 रुपीज पे जितना इंटरेस्ट यहाँ पर एक्रूड हुआ था, ठीक है, उतना हम लोग रिवर्स कर देंगे। इस हिसाब से हमारा कैलकुलेशन चलता है। तो देखो ये थोड़ा, ये पूरा तो इतना बड़ा क्लास तो हम एक टाइम मतलब एक लैंग्वेज में क्या बोले, मतलब पूरा ये क्वेश्चन तो अभी हम नहीं समझा सकते हैं। अगर तुम लोग क्लास नहीं देखे थे तो एक बार देख लो। लेकिन हम एक बार ये बताना चाहते हैं कि अकाउंट करेंट क्या है। अकाउंट करेंट बेसिकली ऐसा एक अकाउंट है, मतलब लेजर है, जहां पर हम लोग अपने जिस कस्टमर मतलब जो डेटर या क्रेडिटर बोथ है हमारे लिए, उसका अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग वहां पर इंटरेस्ट का कॉलम भी अलग से नहीं शो करके इसी के साथ इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और इंटरेस्ट कैलकुलेट कर करके यहाँ
यहाँ पुट करेंगे और इंटरेस्ट ड्यू बेसिस पे होगा। अगर नहीं पे किया तो इतने तारीख तक कितना इंटरेस्ट बनेगा, और अगर पे कर देते हैं तो उतना इंटरेस्ट हमें कैंसिल कर देना है, ठीक है। और नॉर्मली ये ट्रांजैक्शन किन में होता है, सबसे ज्यादा होता है मैन्युफैक्चरर और मर्चेंट के बीच में होता है, बैंकर मतलब बैंक और उसके कस्टमर्स के बीच में होता है, क्योंकि उनमें ट्रांजैक्शन बहुत बार होता है। कंसाइनर कंसाइनी के बीच में होता है, ये भी मैंने डिटेल्स में बोला है। लेकिन मैटर ये है कि यहाँ पर हम लोगों ने दो मेथड सीखा था, ठीक है। एक हम लोगों ने सीखा था प्रोडक्ट मेथड, एक हम लोगों ने सीखा था इंटरेस्ट टेबल मेथड, ठीक है। ये दो मेथड हम लोगों ने सीख लिया था। प्रोडक्ट मेथड और इंटरेस्ट वाला मेथड में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। देखो यहाँ पर देख रहे हो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है कैसे। देखो यहाँ पर ट्रांजैक्शन हम एक बता देते हैं तो तुम लोग आज के क्लास पे रिलेट कर पाओगे। देखो 16/9 को ट्रांजैक्शन हुआ था, ड्यू डेट था 1/10 का पेमेंट अगर 1/2 मतलब फर्स्ट ऑफ फेब तक नहीं पे होता है तो कितने दिन का इंटरेस्ट ड्यू होगा। ये देखो मैंने यहाँ अक्टूबर से कॉलम बना लिया था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब 1/10 को पे करना था, ठीक है। तो 1 तारीख को हम लोग हटा देंगे, अक्टूबर 31 डेज का होता है, मतलब अक्टूबर में 30 डेज है। पेमेंट अगर नहीं करते तो अक्टूबर का 30 डेज, नवंबर का 30, दिसंबर का 31, जैन का 31, फेब का 1 तारीख को पेमेंट करने का बात मतलब फेब के 1 तारीख तक अकाउंट क्लोज हो रहा है, तब तक का इंटरेस्ट कितना बन जाएगा। अगर वो टाइम पे नहीं पे करते हैं तो 123 डेज का कितना इंटरेस्ट बनेगा। 200 रुपए का सेल हुआ था, 123 डेज डिवाइडेड बाई 365, 6% जो है क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो इतना इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है। अब ये हो गया इंटरेस्ट टेबल मेथड, हम लोग इंटरेस्ट कॉलम बना के करेंगे। प्रोडक्ट मेथड क्या है, कुछ नहीं, हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्रोडक्ट का मतलब हो जाएगा जैसे एवरेज ड्यू डेट में सभी ने किया है तुम लोगों ने, अमाउंट इनटू डेज, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इसको एट लास्ट में इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखो यही क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर इस तरह से किया है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड से भी किया है। प्रोडक्ट मेथड में हमें क्या करना है, प्रोडक्ट मेथड में हमें इंटरेस्ट कॉलम नहीं बनाना है, प्रोडक्ट कॉलम बनाना है। प्रोडक्ट का मतलब अभी मैंने तुम लोगों को बताया, प्रोडक्ट का मतलब अमाउंट इनटू डेज। तो क्या ये 6% और 365 का क्या होगा, उसका भी कैलकुलेशन हो जाएगा। कैसे होगा ये देखो एंड में आके होगा। तो आज हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो तुम लोग समझ जाओगे कि किस तरह से करना है। और दूसरा चीज देखो, यहाँ पर हम लोगों को अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताए कि प्रोडक्ट मेथड करना है कि इंटरेस्ट टेबल मेथड करना है, तो ऑलवेज फॉलो प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन साइलेंट रहे, देखो यहाँ पर लिख देते हैं इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, ये लिख लो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तब हमें कौन सा मेथड यूज करना है, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। क्वेश्चन साइलेंट अगर है तो प्रोडक्ट मेथड यूज करो, ठीक है। इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइड देन फॉलो द क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन फॉलो करना है, क्वेश्चन में जो बोलेगा वही मेथड यूज करेंगे, ठीक है। अब बात यह है कि प्रोडक्ट मेथड ही मैंने क्यों प्रेफर किया, प्रोडक्ट मेथड इसीलिए प्रेफर किया, ये टाइम टेकिंग नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि एक एक इंटरेस्ट कैलकुलेट करो बार बार, इसमें ज्यादा टाइम लगता है, जबकि इसमें उतना सारा टाइम नहीं लगेगा। इसी वजह से अगर क्वेश्चन में हमें कुछ स्पेसिफाई नहीं करेगा तो हम लोग प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने एक मेथड बोला था कि डेज कैलकुलेशन का मेथड क्या है। एक्चुअली मैंने नहीं, मतलब ये हमारा सिलेबस में है कि हम लोग दो तरह से अपना डेट को कैलकुलेट, डेज को कैलकुलेट कर सकते हैं, एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है बैकवर्ड। अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन से तुम लोग पूरा रिवाइज कर पाओगे कि हमें करना क्या है, ठीक है। पूरा चीज हम एक बार थोड़ा सा समरी करके बता दिए कि अकाउंट करंट क्यों यूज होता है, ये एक ऐसा लेजर है जहां पर हमें क्या मिलेगा, हमें इंटरेस्ट का भी जो कॉलम है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको अकाउंट करंट बोलते हैं। और यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है इससे हम लोग फॉरवर्ड मेथड से डेज कैलकुलेट करना, बैकवर्ड जिसको बोलते हैं इपॉक मेथड, ठीक है। अगर इपॉक दे दे तुम लोगों को तो तुम लोग सोच लो कि बैकवर्ड मेथड से करने बोला है। अब ये एग्जांपल से देखो तुम लोग लास्ट क्लास का चीज को भी रिलेट कर पाओगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि जिन लोगों ने मतलब क्लास नहीं किया हो तुम लोग तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम दो समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या बोला है, देखो सिंपल बोल रहा है। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेकअप एन अकाउंट करेंट टू बी रेंडर्ड बाय मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई, हमें एक अकाउंट करेंट बना के देना है, ठीक है। ये अकाउंट करेंट कौन किसको सेंड करेगा, रेंडर मतलब भेजना, ठीक है। कौन किसको सेंड करेगा, मिस्टर एक्स सेंड करेगा, किसको, मिस्टर वाई को। और ये लैंग्वेज बहुत ज्यादा मायने रखता है इस चैप्टर में, क्यों, इसके ऊपर डिपेंड करके हमें लैंग्वेज यूज करना है, हम लोग अपने अकाउंट का नाम कैसे देंगे। जैसे अगर तुम लोग देखो तो ये एक स्पेशल तरीका है, मतलब ये फॉर्मेट है नाम देने का। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है श्याम इन अकाउंट करेंट विद नाथ ब्रदर्स, लेकिन हम लोग लेजर में तो इतना बड़ा चीज नहीं लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, श्याम
अकाउंट, ठीक है, बट यहाँ पर दिया हुआ है श्याम इन अकाउंट करेंट विथ नाथ ब्रदर्स। एक्चुअली इस तरह से लिखना चाहिए, ये फॉर्मेट है और ये जो है ऊपर पहले बोला गया था जो मैंने लास्ट क्लास में बोला था, ठीक है। अभी फिर से बोल देते हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन किसको सेंड कर रहा है, ठीक है, उस हिसाब से हमें लैंग्वेज यूज करके अकाउंट का नाम देना पड़ेगा। और देखो यहाँ पर बोल रहा है वाई ऑन 31 दिसंबर 2020 टेकिंग इंटरेस्ट इनटू अकाउंट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, ठीक है। तो 18% पर एनम का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। अगर किसी तरह से हम लोगों ने पैसा देने में डिले किया या फिर हमें पैसा मिलने में डिले हुआ तो हम लोग 18% का इंटरेस्ट रखेंगे। ये एग्रीमेंट किन में हुआ है? मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई में हुआ है। अब देखो इनका क्या क्या कैलकुलेशन है। बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई 600, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई, क्रेडिट पीरियड अलाउड 1 मंथ। मिस्टर वाई को गुड्स बेचा गया है, क्रेडिट पीरियड मतलब 1 मंथ बाद पैसा दे सकते हो, 300 का सेल किया गया है। गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मिस्टर वाई, तो देख रहे हो सेम पार्टी से सेल परचेस दोनों हो रहा है। क्रेडिट पीरियड रिसीव्ड 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ के लिए क्रेडिट पीरियड दिया गया है, यानी 1 मंथ बाद पे कर सकते हैं मिस्टर एक्स। कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर वाई 100, मिस्टर वाई से 100 रुपीज रिसीव हुआ है। मिस्टर वाई एक्सेप्टेड मिस्टर एक्सेस ड्राफ्ट एट 3 मंथ्स डेट 400, ठीक है। तो मिस्टर वाई ने एक्सेप्ट किया है मिस्टर एक्स का ड्राफ्ट 3 मंथ्स वाला 400 का। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकाउंट करेंट अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ये वाला रेट के हिसाब से ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर हमें इंटरेस्ट भी चेक करना पड़ेगा कि अगर हम लोग पे नहीं करते हैं या हमें पैसा टाइम पे नहीं मिलता है तो 31 दिसंबर, क्योंकि हमें 31 दिसंबर तक का कैलकुलेट करना है, तो 31 दिसंबर तक हमारा कितना इंटरेस्ट बन सकता है अंडर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मेथड। इस क्वेश्चन को फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों मेथड से ही हमें सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। फॉरवर्ड मेथड भी करो, बैकवर्ड मेथड भी करो। अब फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या है? डेज कैलकुलेशन करने का मेथड है, ठीक है। तो हम लोग पहले फॉरवर्ड से करते हैं, आफ्टर दैट बैकवर्ड से करेंगे। तो देखो कैसे लिखना पड़ेगा। कौन बना रहा है ये वाला अकाउंट? ये वाला अकाउंट बना रहा है मिस्टर एक्स, ठीक है। मिस्टर एक्स रेंडर कर रहे हैं मिस्टर वाई को, तो इसका मतलब मिस्टर एक्स बना रहे हैं। तो हमें लैंग्वेज क्या यूज करना चाहिए? तो मिस्टर एक्स बना रहे हैं तो वाई उनके कस्टमर हो गए, तो हम लोग कस्टमर का अकाउंट क्या लिखते हैं? मिस्टर वाई अकाउंट। उसके जगह यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? मिस्टर वाई अकाउंट करेंट, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। सिर्फ अकाउंट लिखने से नहीं होगा, अकाउंट करेंट विथ मिस्टर एक्स ये लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मेट है विथ मिस्टर एक्स। और इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट टू 31 दिसंबर 2019 एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। शायद यही वाला था, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ओ 2020 था, सॉरी मैंने 2090 लिख दिया है, 2020, लेकिन 31 दिसंबर ही था। 31 दिसंबर 2020 18% पर एनम, ठीक है। अब हमें क्या क्या करना है? देखो हम लोग प्रोडक्ट मेथड से करेंगे जब तक हमें इंटरेस्ट मेथड नहीं बोलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट वाला जो मेथड है वो भी कर सकते हो बट वो टाइम ज्यादा लेगा, इसीलिए मेरा रेफरेंस यही रहेगा कि अगर क्वेश्चन हमें कुछ ना बोले तो हम लोग प्रोडक्ट मेथड करेंगे जिससे जल्दी होगा, ठीक है। ये देखो क्या क्या कॉलम बनेगा, जैसे लेजर का बनता है, डेट होगा, पर्टिकुलर्स होगा, अमाउंट होगा, ड्यू डेट होगा। पहले ड्यू डेट लिख लेंगे, ठीक है। ड्यू डेट मतलब कब पेमेंट मिलना चाहिए या फिर कब पेमेंट करेंगे, जो भी हो, चाहे सेल हो चाहे परचेस हो। ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कॉलम क्या क्या दिख रहा है हमें? ऐसा हम लोग कभी नहीं करते नॉर्मली, तो ये यहाँ पर डेज और प्रोडक्ट ये दो कॉलम ही एक्स्ट्रा दिख रहा है, बाकी कोई कॉलम हमें एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है, ठीक है। डेट कॉलम वैसे भी होता है, पर्टिकुलर्स भी होता है, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट, ठीक है। चैप्टर वैसे आसान है, थोड़ा टाइम टेकिंग चैप्टर है और कुछ नहीं, चैप्टर आसान है, ठीक है। अब देखो पहला ट्रांजैक्शन यहाँ पर क्या बोल रहा है? बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई। इसका मतलब क्या हुआ बता सकते हो? बैलेंस ओइंग मतलब ओइंग का मतलब क्या होता है? उधार, है ना। बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई मतलब किसके पास किसका उधार है, बता सकते हो? किसको किससे पैसा मिलेगा? ये जो 600 है ये किसको किससे मिलेगा? ये जो 600 है ये कौन किसको देगा? मतलब मिस्टर वाई को मिलेगा या मिस्टर एक्स को मिलेगा? बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई का मतलब मिस्टर एक्स को मिलेगा।
मिस्टर एक्स को मिलेगा, तो हम लोग मिस्टर एक्स का ही अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम लोग मिस्टर एक्स का ही अकाउंटिंग कर रहे हैं, मिस्टर एक्स के बुक्स में मिस्टर वाई का अकाउंट कर रहे हैं। तो ये डेबिट साइड जाना चाहिए या क्रेडिट साइड, बताओ। अगर मिस्टर एक्स को मिलेगा, वो अपना अकाउंट बना रहे, तो उनके लिए ये पैसा अगर रिसीवेबल है तो एसेट है कि लाइबिलिटी है? एसेट है। एसेट है, तो डेबिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पर 17, ठीक है, 17 यहाँ पर डेट है, और टू बैलेंस बीडी लिख देंगे। एसेट को कैसे ब्रॉट डाउन करते हैं, अगर मेरा रिसीवेबल अमाउंट है तो टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, ठीक है। अमाउंट कितना है, 600, अमाउंट लिखेंगे 600, ठीक है। और ये सब जगह पे क्या लिखेंगे, देखो अगर हमें ड्यू डेट नहीं दिया हुआ रहता है, क्योंकि देखो इसका कोई ड्यू डेट नहीं होगा, ये बैलेंस दिखा रहा है। अब देखो ड्यू डेट हो सकता था कि ये पेमेंट कब हमें मिस्टर वाई से मिलेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में ड्यू डेट अलग से नहीं दिया है, ये मैंने लास्ट दिन भी डिस्कस किया, अभी फिर से एक बार सुनो, कि अगर ड्यू डेट नहीं दिया है, जो ट्रांजैक्शन डेट है वही ड्यू डेट हो जाएगा। मतलब इसी डेट को हम लोग ड्यू डेट वाले कॉलम में भी लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास अलग से कोई ड्यू डेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब करना क्या है, ये ड्यू डेट पे अगर हमें पैसा नहीं मिलता है तो 31 दिसंबर 2020 तक कितना इंटरेस्ट ड्यू हो सकता है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और कैसे करेंगे, प्रोडक्ट मेथड से, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोग यहाँ पर एक कॉलम बना, कॉलम बोल रहे सॉरी, हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। वहां पर हम लोग डेज कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कब से होगा, ये देखो ये जुलाई दिया हुआ है, तो जुलाई से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन जुलाई से ही स्टार्ट है, ठीक है। हम जुलाई से ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास जुलाई से ही ट्रांजैक्शन है। जुलाई से कहाँ तक हमें कॉलम बना लेना चाहिए, ये देखो जुलाई से लेके दिसंबर तक, दिसंबर तक, ठीक है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लास्ट क्लास वाला जो था क्वेश्चन वो काफी लेंदी था, ये वाला उतना नहीं है। तो देखो अगर 17 का ड्यू डेट है, ठीक है, जुलाई का कितना दिन होता है, 31, जुलाई 31 डेज का होता है, 31 माइनस 1, ठीक है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, ये मैंने लास्ट दिन भी बोला था, देखो अगर ओपनिंग बैलेंस होगा, देखो यहाँ पर हम लोग जब पढ़ रहे थे ना, तो ये चीज दिया हुआ था, अगर ओपनिंग बैलेंस होता है तो उसमें वो डेज माइनस नहीं होता है, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं, ये देखो, वाइल काउंटिंग नंबर ऑफ डेज फॉर ओपनिंग बैलेंसेस, जैसे ये ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी हो या बाई बैलेंस बीडी हो, मतलब मिस्टर एक्स को यहाँ पर वाई से पैसा मिलेगा, इसलिए हम लोगों ने डेबिट साइड लिखा। अगर मिस्टर एक्स को वाई को पैसा पे करना होता, ऐसा हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होता, तो वो भी ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग लाइबिलिटी भी हो सकता है, ओपनिंग एसेट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग डेज कैलकुलेट करते हैं और हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस होता है, द ओपनिंग डेट एज वेल एज डेट अप टू विच द अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इज काउंटेड, मतलब हमें ओपनिंग डेट से लेके क्लोजिंग जब तक हम लोग अकाउंट बनाएंगे, जैसे इस क्वेश्चन में 31 दिसंबर तक का अकाउंट बनेगा, तब तक का डेज हमें सारा इंक्लूड करना है, ठीक है। जैसे देखो अभी समझ जाओगे, ठीक है, जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं किया, थोड़ा सा अगर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में समझ जाओगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर 31 डेज ही लेना है, मतलब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 31 माइनस 1 करके यहाँ पर जुलाई का 30 लेते हैं, एक तारीख को एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक तारीख को ऐड कर लेंगे, यहाँ पर 31 डेज लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पर एक स्टार लगा देते हैं, नोट जैसा बना देते हैं, ताकि तुम लोग को याद रहे, ठीक है। इफ ओपनिंग डेट, इफ ओपनिंग बैलेंस, देन इंक्लूडेड, ठीक है, देन इंक्लूडेड होगा, अदरवाइज एक्सक्लूडेड होता, मतलब ये 31 हो गया। मैंने इस तरह से लिखा ताकि तुम लोग को याद रहे। नॉर्मली हम लोग का क्या होता है हैबिट, कि हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है। एवरेज ड्यू डेट में भी तो हम लोग इसी तरह से ही कैलकुलेट कर रहे थे। तो ये हो गया जुलाई का, फिर इसके बाद आ जाएगा अगस्त का 31 होता है, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30, दिसंबर का 31, ठीक है। अब देखो टोटल डेज कितना हो जाएगा, टोटल डेज कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो डेज हो गया 30, 1 2 3 4 5 6, मतलब 180, 180 और 1 2 3 4, 184 डेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर डेज कॉलम में क्या लिखेंगे, 184 डेज। अब प्रोडक्ट कॉलम में क्या लिखना है, प्रोडक्ट का मतलब होता है अमाउंट इंटू डेज, तो तुम लोग को क्या करना है, 600 इंटू 184 करना है, ठीक है। तो ये रहा 600 इंटू 184, देख लो कितना होता है, थोड़ा लेंदी होगा अमाउंट, मतलब देखो 1,10,400,
ठीक है, अमाउंट ज्यादा हो जाता है प्रोडक्ट मेथड यूज करने से ऑब्वियसली, लेकिन जल्दी होगा क्वेश्चन। ठीक है, अमाउंट थोड़ा बड़ा बड़ा होगा तो तुम लोग ध्यान से लिखो 1,10,400। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है 30 जून को, सॉरी जुलाई को, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई। मिस्टर वाई को अगर गुड्स बेचा गया है तो मिस्टर एक्स का अकाउंट बना रहे, मिस्टर एक्स एक अकाउंट बना रहे जिसका नाम है अकाउंट करेंट, वो मिस्टर वाई को भेजना चाहते, तो मिस्टर वाई को उन्होंने सेल किया है गुड्स। तो नॉर्मल एंट्री बताओ, गुड्स सोल्ड का मतलब गुड्स सेल का एंट्री क्या होता है? बोलो गुड सेल का एंट्री क्या होगा? बोलो सेल का एंट्री क्या होगा, बोलो। बताओ गुड सेल का एंट्री क्या होगा? टू सेल्स। हाँ टू सेल्स होगा। ठीक है, मिस्टर वाई टू सेल्स। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेट देंगे, देखो यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेट है 30 जून, सॉरी जुलाई, बार बार जून बोलते रहे, 30 जुलाई को वाई। ड्यू डेट, ड्यू डेट हम लोग कैलकुलेट खुद करेंगे। देखो यहाँ पर बोल दिया है कि क्रेडिट पीरियड 1 मंथ, मतलब मिस्टर वाई एक्स बोल रहे हैं मिस्टर वाई को हम आज बेच देते हैं, आप 1 मंथ बाद पैसा दीजिएगा, कितना 300, तो 1 मंथ बाद यानी कौन सा ड्यू डेट होगा? डेट कौन सा होगा ये बताओ। अगर आज ट्रांजैक्शन हुआ है 1 मंथ बाद अगर पे करना है, ऐसा डील हुआ है, तो कौन सा डेट होगा ड्यू डेट? इसके बाद 1 मंथ बाद कौन सा डेट आएगा बताओ? ये अगर 30 जुलाई है तो 1 मंथ बाद कौन सा डेट आएगा? 8 अगस्त। 30 अगस्त। ठीक है, अब हम लोग फिर से डेज कैलकुलेट करेंगे 30 अगस्त के हिसाब से। ठीक है, अब ये ओपनिंग नहीं है तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? 31 का होता है, अगस्त हम लोग का कितने दिन का होता है? 31, तो जुलाई में तो कुछ नहीं आएगा, 31 माइनस 30, अगस्त का एक दिन, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, तो 30, 1, 2, 3, 4 मतलब हो गया 120, 120, 1, 2, 3, 123 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते 123 डेज हो जाएगा, 123 इंटू 300, 123 इंटू 300। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 36,900 आ गया प्रोडक्ट करके। ठीक है, 36,900। आफ्टर दैट देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर वाई। परचेज करने का एंट्री क्या होता है? मिस्टर वाई से परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई, तो मिस्टर वाई अकाउंट में क्या होगा? बाई परचेज 1/8 का डेट है। ठीक है, डेट है 1/8, तो बाई होगा, इसीलिए मैंने इस साइड लिखा बाई परचेज। ठीक है, कब परचेज किया, कितने का किया, कब परचेज किया? 1 अगस्त को। ठीक है, और 1 मंथ का क्रेडिट भी मिला, 200 रुपीज का परचेज किया हम लोगों ने। ठीक है, 200 रुपीज का परचेज किया, 1 मंथ का क्रेडिट मिला है, मतलब 1 सितंबर तक हमें पे कर देना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग डेज कैलकुलेट करेंगे, अगर 1 सितंबर तक नहीं पे करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट कितना लग सकता है, कितने दिन का कैलकुलेट करेंगे? जिस पीरियड का हम लोग अकाउंट बना रहे 31 दिसंबर तक का। ठीक है, तो ड्यू डेट आ गया 1 सितंबर, तो जुलाई में कुछ नहीं होगा, अगस्त में कुछ नहीं होगा, सितंबर, सितंबर 30 डेज का होता है, 30 - 1 यानी 29, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाने से 30 मतलब 121 हो रहा है। ठीक है, 121 डेज हो जा रहा है, तो 121 इंटू अमाउंट करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर 121 डेज, 121 इंटू 200, 24,200। ठीक है, 24,200 ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कैश रिसिप्ट फ्रॉम मिस्टर वाई। मिस्टर वाई से कितना पैसा मिला है? 100, तो कैश रिसिप्ट करने का अपने डेटर से पैसा मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उन्हें सेल किया था तभी वो हमें पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश टू क्या हो जाएगा? मिस्टर वाई। तो मिस्टर वाई अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाई कैश। 1 सितंबर को हमें मिला, कितना पैसा मिला? बाई कैश लिख लेते हैं, देखते कितना पैसा मिला, 100 रुपीज। ठीक है, 1 सितंबर को हमें 100 रुपीज मिला। ठीक है, और यहाँ पर 1 सितंबर ही लिखेंगे, ये डेट भी 1 सितंबर लिखेंगे, ड्यू डेट भी, मतलब ये मान के चलते हैं हमें 1 सितंबर पेमेंट मिला, इसीलिए ट्रांजैक्शन डेट है और वही हमारा ड्यू डेट है। ठीक है, अच्छा अब 1 सितंबर को अगर हमें पैसा मिल जाता है, इसका मतलब क्या है? कोई एक पेमेंट हमें मिलना चाहिए था जो हमें मिल गया। देखो जैसे मिस्टर वाई से हमें जुलाई में एक पेमेंट मिलने वाला था, अगस्त में एक पेमेंट मिलने वाला था, हो सकता है उन्होंने दोनों डिले किया और 1 सितंबर में पेमेंट किया, तो हम लोगों ने कुछ इंटरेस्ट उनसे लिया होगा, और वो इंटरेस्ट कितना होगा? देखो वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, देखो वो ऑलरेडी इसमें क्या हो जाएगा, ये लो, ये यहाँ पर स्टिक कैसे हो गया? अच्छा,
तो ये देखो, ये मैंने लास्ट दिन एनालिसिस करके भी बोला था, ये ऑलरेडी क्या होता है, कैलकुलेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। देखो हम लोगों ने ड्यू कर रखा था ना कि कितना होगा इंटरेस्ट, ठीक है 184। हम लोगों ने पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया है क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट टेबल मेथड यूज नहीं कर रहे। देखो अगर हम लोग इंटरेस्ट टेबल मेथड यूज करते हैं ना तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें हमारा इंटरेस्ट आ जाता है, तो वो क्लियरली दिख जाएगा कि 4.04 का इंटरेस्ट था। और ये देखो 16 सितंबर का पेमेंट 1 अक्टूबर का होना था, 1 अक्टूबर में 200 की जगह 90 रुपीज पे हुआ, तो 90 रुपीज का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा मिस्टर श्याम को। हम पिछले दिन वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो 1.82 रिवर्स हो जाता है इंटरेस्ट, ठीक है, रिवर्स हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता जाएगा। ये वाला मैंने एक्सप्लेन करके पहले बताया है, तो तुम लोग पहला क्लास देखोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। कि यहाँ पर देखो हम लोगों ने इंटरेस्ट ड्यू किया है, यहाँ पर इंटरेस्ट अभी कैलकुलेट पूरा नहीं किया, हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, अगर पेमेंट मिलेगा तो वो रिवर्स हो जाएगा। पेमेंट डिले से मिल रहा है तो उसमें हमारा जितना इंटरेस्ट कट होना है कट होगा, बाकी रह जाएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें नॉर्मल कैलकुलेट करना है। तो 1 सितंबर का 100 रुपीज। अब इसका देखते हैं कितना डेट होगा, डेज कितना होगा। देखो पहला ट्रांजेक्शन भी 119 का था, तो इसका मतलब 121 डेज ही होगा, अलग तो कुछ होगा नहीं। तो 121 इंटू 100, 12100, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों का अमाउंट। अच्छा उसके बाद देखते हैं, कैश रिसिप्ट हो गया। अब बोल रहा है कि मिस्टर वाई एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है बिल्स का बात, या तो बिल्स पेएबल बिल्स रिसीवेबल का बात होता है। बिल्स पेएबल मतलब एक्सेप्ट करता है वो जिसके पास लाइबिलिटी आता है, ठीक है। मिस्टर वाई एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब मिस्टर वाई के पास बिल्स पेएबल आ रहा है मिस्टर एक्स का, ठीक है, 3 मंथ्स वाला बिल्स पेएबल। और ये 400 है, मतलब मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को रिक्वेस्ट किया है कि हम अभी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, 3 मंथ्स। तो मिस्टर एक्स बोल रहे इतना ज्यादा टाइम के लिए अगर मुझे क्रेडिट देना है तो हम देंगे, लेकिन मेरे लिए प्रूफ चाहिए, क्योंकि अगर कल आप मुझे धोखा दे दो तो आप एक काम करो, आप एक बिल्स ड्रॉ करवा लो मेरे से, ठीक है। इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी पढ़ेंगे। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, तो बिल्स रिसीवेबल जो है वो मिस्टर एक्स के पास रहेगा, जो सेलर होता है, और जो परचेजर होता है उसका लाइबिलिटी होता है, उसे बिल एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसके पास आता है बिल्स पेबल, ठीक है। तो बिल एक्सेप्ट करने का एंट्री इस तरह से होगा। देखो एक्चुअली मिस्टर एक्स के तरफ से हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोग मिस्टर एक्स का होके अकाउंट बना रहे हैं, तो मिस्टर एक्स के पास क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल, तो हमें उस हिसाब से एंट्री करना है, क्योंकि हम लोग कौन है, मिस्टर एक्स है या फिर उनके अकाउंटेंट है। तो मिस्टर एक्स बोलेंगे कि मेरे पास आया बिल्स रिसीवेबल, किसका आया, मिस्टर वाई का, ठीक है। एक्चुअली ये कैलकुलेशन ऐसे होता है, पहले मिस्टर वाई को सेल किया होगा तो एंट्री ऐसे हुआ होगा, मिस्टर वाई टू सेल्स, क्रेडिट सेल का एंट्री, क्रेडिट सेल है तभी तो बिल्स का कंसेप्ट आया। अब जब उन्होंने 3 मंथ्स मांग लिया तो ये बोले कि बिल्स ड्रॉ कर लेते हैं, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। एक्चुअली मिस्टर वाई कैंसिल हो जाता है, बिल्स रिसीवेबल टू सेल हो जाता है, मतलब हम लोगों ने अपना सेल जो है बिल्स के थ्रू से किया है, ठीक है। तो जो भी हो हमें ये सेकंड एंट्री पास करवाना है, फर्स्ट एंट्री नहीं, बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मिस्टर वाई का अकाउंट बन रहा है तो बाई बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बाई बिल्स रिसीवेबल यानी बी आर, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल मैंने शॉर्टकट में लिख दिया 1 सितंबर, और 3 मंथ्स का ड्यू डेट है, 3 मंथ्स बाद पे करना है। तो 1 सितंबर के बाद 3 मंथ्स कब होता है बताओ, 1 सितंबर के बाद 1 सितंबर टू 1 अक्टूबर 1 मंथ, 1 अक्टूबर टू 1 नवंबर टू दिसंबर 3, 1 December। लेकिन क्या होता है बिल्स में, हम लोग एवरेज ड्यू डेट में देखें 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड होता है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 3+1 4, और यहाँ पर 9+3 12, ठीक है। अगर याद आ रहा है तो, क्योंकि ये तुम लोग कर चुके हो ऑलरेडी एवरेज ड्यू डेट में। अच्छा कितने अमाउंट का बिल्स रिसीवेबल हुआ है, 400 रुपीज का, ठीक है। अब ये कितना डेज हो जाएगा, ये है 4 December, 4 December इसका ड्यू डेट है, ठीक है। तो 4 December, तो जुलाई में नहीं आएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 31 - 4, ये कितना हो जाएगा, 31 - 4 करके देख लो कितना होता है, 27 आ जाएगा, ठीक है। ये 27 डेज हो जाएगा, तो 27 इंटू 40, 10, ठीक है, 10,800 हो गया। अच्छा अब देखो ये कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने जो भी कैलकुलेशन किया था, और यहाँ पर हम लोगों ने जिस हिसाब से डेज कैलकुलेट किए, डेज कैसे कैलकुलेट किए, ड्यू डेट से, सुनो, ड्यू डेट से लेके क्लोजिंग डेट तक, और इस मेथड को बोला जाता है फॉरवर्ड मेथड। ये देखो फॉरवर्ड मेथड में लिखा हुआ है, अंडर दिस मेथड द नंबर ऑफ डेज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन टू द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट, ड्यू डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन टू द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट, इसको हम लोग बोलते हैं
फॉरवर्ड मेथड, ठीक है। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने सारा क्वेश्चंस फॉरवर्ड मेथड से ही किया था, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा दिया था, ये देखो ऑलरेडी डन, ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब सारा ट्रांजैक्शन हो गया है, अब हमारा टास्क कितना है कि हमें क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने के लिए हमें सबसे पहले प्रोडक्ट कॉलम को क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। तो किधर ज्यादा अमाउंट है, तो ये है 1,10,000, इधर ही ज्यादा है, ठीक है, इधर ज्यादा है, देखो तो इसको ऐड करते हैं, 1,10,400 प्लस 36,900, तो 1,47,300, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, 1,47,300 माइनस 24,200 माइनस 1,21,00 माइनस 10,800, ठीक है, ये हो गया 1,02,000। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जिधर बैलेंस आया क्लोजिंग डेट यानी 31 दिसंबर पे ये बैलेंस आ रहा है, बाई साइड आया तो बाई बैलेंस सीडी, ठीक है, एक्चुअली सीडी नहीं, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट लिखना पड़ता है, प्रोडक्ट का बैलेंस आया, प्रोडक्ट कॉलम का बैलेंस आया, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इस प्रोडक्ट पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, देखो अगर हम लोग इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं एक एक ट्रांजैक्शन का, तो कैसे होता, देखो ये देखो कितना अमाउंट था, 600, 184 डेज का इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, तो 600 इंटू 184 डिवाइडेड बाई 365 इंटू परसेंटेज कितना था, परसेंटेज था 18%। अगर हम लोग इंटरेस्ट कॉलम से करते, इंटरेस्ट टेबल से करते, तो इस तरह से अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते। नेक्स्ट कैसे हो जाता, 123 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 18%। ये नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो था, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का अमाउंट 300 था, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या हो जाता, उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, 300 था, उसके बाद 200, 100, 400, ठीक है, 200 और फिर 100, ठीक है, 200 फिर 100, ये 121 डेज वाला दो ट्रांजैक्शन था, यहाँ पर वर्किंग नोट में मैंने एक ही दिखाया क्योंकि सेम डेट था, ठीक है। ये 200 वाला एक था, 100 और लास्ट वाला 400, ये 400 वाला था, ठीक है, 400 वाला 27 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 18%, और इसमें और एक ट्रांजैक्शन होता 121 डेज वाला 100, ठीक है। ये हम जस्ट समझाने का कोशिश करें कि प्रोडक्ट मेथड में क्या किस तरह से होता है, लास्ट दिन भी बोला था, एक बार फिर से बता देते, ठीक है। तो अगर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो इस तरह से हमारा इंटरेस्ट आता है, और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, 600 इंटू 184, 300 इंटू 123, 200 इंटू 125, 100 इंटू 121, लेकिन हमें कैलकुलेट तो वही इंटरेस्ट करना है। तो इसका मतलब अगर हमें उसी तरह से करना है तो इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली अगर देखोगे, इसे सिर्फ मैथमेटिकली ही समझना पड़ेगा। अगर मैथमेटिकली देखोगे, ये सब अगर ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो गया है और हम लोगों ने बैलेंस भी कर लिया अमाउंट, क्योंकि देखो सारा अमाउंट हमारा रिसीवेबल नहीं है, सारा पेएबल भी नहीं है, ठीक है, कुछ अमाउंट हमें मिलने वाला है, जैसे कि 600 रुपीज और 300 रुपीज मिलेगा, और हमें 600 प्लस 300 900, उसमें से ऑलरेडी हमें 200 मिल चुका है, 100 हम लोगों को सॉरी 200 का हम लोगों ने परचेस किया है, 100 मिल चुका है, 400 का बिल्स रिसीवेबल हो रखा है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग ट्रांजैक्शन है, तो इसको हम सारा प्लस तो नहीं बोल सकते, बट एक चीज तो बोल ही सकते हैं कि अगर इसका हमारा प्लस माइनस जो भी क्यों ना हो, अगर हम लोगों को इसका एक प्लस हो या माइनस हो, अगर हमें ये कैलकुलेशन करना है तो हमें कॉमन क्या ले सकते हैं, हम लोग कॉमन ले सकते हैं 1/365 इंटू 18%, और नेट करके जितना भी आएगा। अब 600 प्लस 300 होगा क्योंकि दोनों रिसीवेबल है, लेकिन 200 क्या हो जाएगा, 200 माइनस, क्योंकि ये हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है, पे करना पड़ेगा, ठीक है। और ये 100 हम लोगों ने रिसीव किया है और 400 भी हमारा रिसीवेबल होगा, तो प्लस माइनस जो भी क्यों ना हो हमारा ट्रांजैक्शन यहाँ पर, अगर हम लोग मैथमेटिकली देखें तो कॉमन ये ले सकते हैं। अब अंदर क्या हो सकता है, 600 प्लस 300 माइनस 200, इस तरह से हो जाएगा। तो बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट तो हम लोगों ने कर ही लिया, अब अंदर तो सिर्फ 600 इंटू 600 नहीं होगा, 600 इंटू 184 का वैल्यूज जो है वो होगा, ठीक है। तो वो तो ऑलरेडी कर लिया है, करके नेट हमारा इतना आ रहा है, ठीक है, 10,000 1,02,000। इसका मतलब
ये हम लोग का क्या आ गया, मतलब प्रोडक्ट का बैलेंस आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट का बैलेंस अगर इधर आ रहा है तो सोचो मिस्टर एक्स को पैसा मिलने वाला है या मिस्टर वाई को पैसा मिलने वाला है। मुझे इतना बताओ कि अगर प्रोडक्ट का बैलेंस इधर आ रहा है, मिस्टर एक्स को पैसा मिलेगा कि वाई को? सिंपल बात है। ये अगर मेरा ऐसा अकाउंट है जो मेरे डेटर भी है क्रेडिटर भी है, मैंने मिस्टर वाई का अकाउंट बनाया मिस्टर एक्स के तरफ से, ठीक है। तो मिस्टर वाई जो है मिस्टर एक्स के डेटर भी है क्रेडिटर भी है, लेकिन दोनों चीज लिखने के बाद अगर नेट करके इधर आ रहा है तो इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिसीवेबल है। वैसे भी तुम लोग देख लो कि कैसे हो सकता है, इनको 600 मिलेगा वाई से और 300 मिलेगा क्योंकि इन्होंने 300 का सेल किया है, और 400 मिलेगा उसका बिल्स रिसीवेबल है सेल का, ठीक है। और क्या होगा, 100 मिल चुका है, तो एक्चुअली उन्हें वाई से कितना मिलेगा, यहाँ पर हो गया 300 300 600 1200 मिलेगा, ठीक है। और उन्होंने 200 का परचेज किया है, तो बेसिकली मिस्टर एक्स का ही रिसीवेबल है, ठीक है। तो इसका मतलब मिस्टर एक्स का इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट दिखाएगा। तो इसीलिए देखो यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट का रिकॉर्ड करेंगे, तो ये वाला हमारा क्लोज हो जाता है कि इतना हमारा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट लिखेंगे, देखो 31 दिसंबर। अब किधर इंटरेस्ट लिखना है वो कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैंने बता दिया रिसीवेबल है तो इंटरेस्ट यहाँ पर क्रेडिट होगा ना, क्योंकि पैसा मिलने वाला है। तो टू इंटरेस्ट ऑन बैलेंस, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट आता है, ठीक है। फॉर 1 डे, फॉर 1 डे, एक दिन का। क्यों एक दिन का होता है, क्योंकि हम लोग जब प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं तो यहाँ पर 1/365 इंटू 18% का मतलब ही तो हो गया पूरे प्रोडक्ट पे एक दिन का इंटरेस्ट, एक दिन का इंटरेस्ट, इसीलिए, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट कर लिया है हम लोगों ने, डेज के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पर कितना आया 1000200, ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ये इंटू 18% इंटू 1/365, अगर तुम लोग इसको इंडिविजुअली भी करोगे तो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते कितना होता है, इंटू 18% डिवाइडेड बाई 365 इंटू 18%, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 49.41, हम सिर्फ 49 ले लेते हैं, ठीक है। 49 तो यहाँ पर तो नहीं आएगा, इंटरेस्ट कॉलम यानी अमाउंट में आएगा, 49 डेज में भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा। अब हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं, देखो यहाँ पर ये वाला क्लोज हो जाएगा 949, ठीक है। 949, अब यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा 31 दिसंबर में बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। कितना हो जाएगा ये देखो, यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट कॉलम में, देखो इसको अगर टोटल करोगे तो कितना आएगा पता है, इतना ही आएगा, ये देखो 949, तो यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 249, ठीक है। 249 बैलेंस आ जाएगा, मतलब इनको 249 रुपीज जो है वो मिलने वाला है, किससे मिलने वाला है, इनसे, ठीक है, मिस्टर वाई से 249 रुपीज मिलेगा, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेशन होगा। अगर तुम लोग इंडिविजुअली भी कैलकुलेट करके देखोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। देखो मैंने यहाँ पर लास्ट क्लास में पूरा एक्सप्लेन करके बताया था कि कितना पैसा मिलेगा, 194.97 कैसे आया था, ये देखो यहाँ पर भी आया था ना 194.97 कैसे आया था वो मैंने बता दिया था। ये देखो इस तरह से आएगा, कितना रिसीवेबल है कितना पेएबल है, ठीक है। ये चेक करने के बाद यहाँ पर कितना इंटरेस्ट हो रहा है वो चेक करोगे तो पता चल जाएगा कि कितना इंटरेस्ट आने वाला है, ठीक है। और इंटरेस्ट के साथ साथ कितना अमाउंट होगा, जैसे कि देखो ये देखो 600 प्लस 300 कितना हो गया, 900 इनको मिलने वाला है, उसमें से कितना मिल गया 100, यानी कि 800, 800 में से 400 का बिल्स रिसीवेबल है, तो 400 का जो बिल्स रिसीवेबल है ये तो बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा, और यहाँ पर 200 का परचेज है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट के साथ ये बैलेंस करने से, तो मेरा इतना ही आया 249, हाँ इतना ही आएगा 249। ये एक्चुअली बिल्स रिसीवेबल है ना, तो इसका पेमेंट देखो 3 मंथ्स बाद होगा, ठीक है, 3 मंथ्स बाद होगा। ये बिल एक्सेप्ट हुआ है तो ये भी सेल है, मिस्टर वाई एक्सेप्टेड, हाँ ये भी तो सेल्स है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई, ये भी सेल है। तो इसको तुम लोग ऐसे इस तरह से इंडिविजुअली करके देख सकते हो, ठीक है, सेम ऐसे ही आएगा। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि कैसे हुआ तो इस तरह से इंडिविजुअली करके देख सकते हो, सेम ही आएगा। अब हम दोबारा इसको क्या दिखाए, ठीक है, तुम लोग करके एक बार देख सकते हो, या फिर पहला वाला क्लास सुनोगे तो खुद से कर भी पाओगे और वो वाला भी एक बार चेक करके देख सकते हो। अभी देखो हमें जो करना है कि इसी क्वेश्चन को हमें बैकवर्ड मेथड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बैकवर्ड मेथड यानी इपॉक मेथड से करके देखना है कि कैसे होगा। बैकवर्ड मेथड सेम ही होगा, बस हमें डेज कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में हमें स्पेसिफाई कर दे तो हमें उस तरह से करना पड़ेगा। तो मिस्टर वाई इन अकाउंट करेंट विथ मिस्टर एक्स, ठीक है।
सेम क्वेश्चन को फिर से करना पड़ेगा। इंटरेस्ट टू 31 दिसंबर 2020 एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, ठीक है। अच्छा, क्या क्या कॉलम होगा? डेट हो जाएगा, पर्टिकुलर्स हो जाएगा, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट, ठीक है। कुछ नहीं बोला है तो हम लोग प्रोडक्ट मेथड ही यूज करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड से उतना प्रैक्टिकली डायरेक्टली नहीं समझ में आता है, लेकिन अगर तुम लोग इसको चेक करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली मतलब यहाँ पर डायरेक्ट नहीं समझ में आता है, जैसे देखो यहाँ पर डायरेक्टली समझ में आता है कि कितना करके इंटरेस्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये प्रोडक्ट मेथड का मतलब हम ये वाला कॉमन ले रहे हैं, इसी वजह से हमें डायरेक्ट नहीं दिखता है यहाँ पर, लेकिन ये जल्दी होगा। अगर इसी को तुम लोग इंटरेस्ट इंडिविजुअली कैलकुलेट करोगे तो काफी टाइम लगेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पहला ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 1 जुलाई का। सेम क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, टू बैलेंस बीडी, इसका ड्यू डेट भी हो जाएगा 1 जुलाई, ठीक है। अमाउंट था 600। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? अब देखो बैकवर्ड मेथड का रूल्स क्या होता है। अंडर दिस मेथड द नंबर ऑफ डेज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओपनिंग डेट ऑफ स्टेटमेंट टू द ड्यू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ओपनिंग डेट से ड्यू डेट, ठीक है। ओपनिंग क्या हो रहा है? ओपनिंग डेट से ड्यू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो 1 जुलाई से 1 जुलाई, तो यहाँ पर कोई भी डेज नहीं आएगा, डेज जीरो आएगा। अगर डेज जीरो आ रहा है तो अमाउंट इंटू डेज प्रोडक्ट भी जीरो आएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, देखो जीरो के जगह इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब का है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 30 जुलाई का, गुड सोल्ड है, तो ऐसे लिख लेते हैं टू सेल्स, ठीक है। ऑलरेडी किया हुआ है तो थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, टू सेल्स। और यहाँ पर 1 मंथ का बात था तो 30 अगस्त, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना दिन होता है उतना दिन हमें लिखना पड़ेगा। अमाउंट कितना है? 300, ठीक है। अमाउंट कितना है? 300। हमें इपॉक मेथड से डेज कैलकुलेट करना है। इपॉक मेथड हमें बोल रहा है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से लेके ड्यू डेट जितना होता है वो हमें डेज कॉलम में लिखना है, ठीक है। 30 जुलाई से लेके 30 अगस्त तक कितना दिन होता है? ये देखो, जुलाई का होता है 31, 31 माइनस 30 यानी 1 हो गया, और अगस्त का 30 यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा? सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, यहाँ से नहीं, ओपनिंग डेट से लेके। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, देखो यहाँ पर बैकवर्ड क्या बोला है। अंडर दिस मेथड द नंबर ऑफ डेज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओपनिंग डेट ऑफ स्टेटमेंट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ओपनिंग डेट ऑफ स्टेटमेंट से लेके टू द डेट ऑफ, एक्चुअली ये ट्रांजैक्शन नहीं, टू द ड्यू डेट होगा, ठीक है। टू द ड्यू डेट होगा। तो देखो जुलाई से लेके अगस्त, तो जुलाई कितने दिन का होता है? 31, 31 माइनस 1 30, और अगस्त का 30 हो गया। लेकिन ओपनिंग डेट हमेशा उस डेट को इंक्लूड करता है, तो माइनस तो होगा नहीं, 31 में 1 माइनस नहीं होगा क्योंकि ये ओपनिंग डेट है। मतलब जुलाई का 31 हमें पूरा लेना पड़ेगा, प्लस 30 डेज अगस्त का, तो यहाँ पर हो जाएगा 61। हम यहाँ वर्किंग नोट कर लेते हैं ताकि तुम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर दिखा देते हैं एक बार करके, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, जुलाई से ही स्टार्ट होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो जुलाई का कितना दिन हो जाएगा? ये सेकंड वाला कर रहे हैं, 30 जुलाई वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा जुलाई का 31 डेज, ठीक है। जुलाई का 31 डेज, अगस्त का 30 डेज, तो यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर दिसंबर तक तो हमें कैलकुलेट करना है ही नहीं, ठीक है। दिसंबर तक कैलकुलेट करना है ही नहीं, क्योंकि हमारा रूल्स क्या है बैकवर्ड मेथड में, ओपनिंग से लेके ड्यू डेट तक, ठीक है। तो ओपनिंग से लेके ड्यू डेट तक, तो ये हो जाएगा यानी 61 डेज, ठीक है। ओपनिंग से लेके ड्यू डेट यानी 61 डेज, 61 इंटू 300, 18,300 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सा हो रहा है? गुड्स परचेज, तो बाई परचेज हो जाएगा 1 अगस्त, बाई परचेज। 1 मंथ का क्रेडिट है तो 1 सितंबर हो जाएगा ड्यू डेट। अमाउंट कितना है? 200। देखो पहले वाले क्वेश्चन ही है इसीलिए। अब 1 जुलाई से लेके 1 सितंबर तक काउंट करना है, ठीक है। 1 जुलाई से लेके 1 सितंबर तक काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जुलाई का 31 डेज, अगस्त का 30 डेज और सितंबर का 1 दिन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30 और 30 60 62 हो जाएगा, ठीक है। 62 हो जाएगा सितंबर का 1 तारीख। जुलाई का 31, अच्छा अगस्त का 31 होता है, मैंने 30 लिख दिया, यहाँ पर भी मैंने 30
30, अच्छा यहाँ पर 30 लिखा था बिकॉज वो डेट 30 था, सॉरी। अच्छा ये 31 होगा, 31, 30, 30, 60 और यहाँ पर हो गया 63। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने 31 इसीलिए लिखा क्योंकि अगस्त पूरा कवर हो रहा है, तो अगस्त का 31 डेज होता है, यहाँ पर 30 डेट 30 तक था इसलिए मैंने 30 लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर 63 डेज हो जाएगा, तो ये लिख लेते हैं 63 डेज। तो 63 इंटू 200, 12,600। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर 1 सितंबर कैश रिसिप्ट बाई कैश। ठीक है, 1 सितंबर 100 रुपीज मिला था। ठीक है, तो 1 जुलाई से लेके 1 सितंबर तक काउंट करना है, फिर से वही 63 डेज ही होगा, सेम डेज है। ठीक है, तो 6,300। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद यहाँ पर देखो मिस्टर वाई एक्सेप्टेड बिल्स रिसीवेबल 1 सितंबर का। ठीक है, बाई बिल्स रिसीवेबल, ये 3 मंथ्स का था तो 4 तारीख हो जाएगा। 4 दिसंबर 400 रुपीज का था, तो 4 दिसंबर, तो 1 जुलाई से लेके 4 दिसंबर, तो जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30 और दिसंबर का कितना हो रहा है 4th, यानी 4 दिन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, मतलब 5 इंटू 30, 150, 150 और यहाँ पर 1 2 3 और 4 7। ठीक है, 157 डेज हो जाता है। ठीक है, तो 157 डेज, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 62,800। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट कॉलम को बैलेंस करना है, तो इधर ही ज्यादा आ रहा है, इधर देखो एक ही आंसर है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 31 बाई बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, बाई बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का बैलेंस कितना होगा। अच्छा ये है हम लोग का 12,000। अच्छा यहाँ पर शायद एक ट्रांजैक्शन और भी बाकी है क्या, नहीं ट्रांजैक्शन तो बाकी नहीं, इधर कैसे आएगा, इधर नहीं आएगा तब फिर, हाँ ये तो ज्यादा है। ठीक है, इधर आएगा, चेक कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर टोटल करते कितना हो रहा है, 18,300 और इधर ही ज्यादा होगा, इधर कितना कितना हो जा रहा है, 12,600, 6,300, 12,600, 6,300 प्लस प्लस हो जाएगा 62,800, 62,800। ठीक है, तो ये हो गया 81,700 आ रहा है। ठीक है, 81,700 आ रहा है। अच्छा यहाँ पर एक मिनट, सारे ट्रांजैक्शन लिख लिए क्या मैंने, 1 2 3 4 5 ट्रांजैक्शन था, 1 2 3 4 5, हाँ 5 ट्रांजैक्शन तो लिख लिया है। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट का बैलेंस पता होना चाहिए, तो प्रोडक्ट का बैलेंस 12,600, 6,300, 62,800। ठीक है, तो हुआ है 62,800। एक सेकंड देखते हैं इन्होंने कैसा किया है। अच्छा बैकवर्ड मेथड में और एक पॉइंट भी है, रुको, बैकवर्ड मेथड में एक मिनट हम देख लेते हैं, मेरा जो है मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है मैंने ठीक किया है कि नहीं। द बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, और ये है परचेज अकाउंट। ठीक है, ये ठीक हुआ है, ये ठीक ठीक हुआ है। अच्छा बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 200 इंटू 184 किया गया है। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखो जैसे फॉरवर्ड मेथड में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बैकवर्ड मेथड का क्लोज करने का दूसरा तरीका होता है। ठीक है, बैकवर्ड मेथड में हम लोग कैसे क्लोज करेंगे, बैकवर्ड मेथड में पहले हमें देखना पड़ेगा कि कितना रिसीवेबल है कितना पेबल है, क्योंकि यहाँ जीरो हो गया ना इस वजह से। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रिसीवेबल है 900। ठीक है, रिसीवेबल कितना है, रिसीवेबल है हम लोग का 900। ठीक है, और पेबल कितना है, पेबल है हम लोगों का
इधर कितना है, मतलब डेबिट और क्रेडिट को देखेंगे, इधर है 900, इधर है 400 प्लस 200, 600 और 100, 700, ठीक है। तो इसका मतलब बैलेंस इधर आ रहा है, इनटू इनटू कितना होगा, 31 दिसंबर तक हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब ये देखो, यहाँ पर हम लोग पहले ये अमाउंट कॉलम को बैलेंस करेंगे, सीधा बात है, हम लोग पहले यहाँ पर अमाउंट कॉलम को बैलेंस करेंगे। बैकवर्ड मेथड में पहले अमाउंट कॉलम को बैलेंस करके इसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो बैलेंस करने से ये 200 आ रहा है, और डेज कितने हो जाएंगे, कहां से कैलकुलेट करना है, 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक। देखो 1 जुलाई से लेके मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि ये 31 दिसंबर तक का बन रहा है, ठीक है। तो यहां तक का पहले हमें टोटल करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 यानी 180, 180, और यहाँ पर कितना हो गया 180, 1 2 3 4, 184 डेज हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग होगा, तो यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा 184। 184 इंटू करने से जितना आ रहा है वो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट कॉलम में लिखना पड़ेगा। चलो देखते हैं कितना आ रहा है, 184 इंटू 200, ठीक है। तो ये आ जा रहा है 36,800, ठीक है। 36,800 ये यहाँ पर लिखेंगे। इस मेथड में ऐसा करने का जरूरत क्यों हुआ, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि देखो ओपनिंग बैलेंस था और यहाँ से लेके यहाँ कैलकुलेट करने पे जीरो आ रहा है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर ये रूल्स है कि हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग बैलेंस करेंगे अमाउंट कॉलम का और उसको कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ डेज के साथ। नंबर ऑफ डेज कहां तक का कैलकुलेट करना है, जिस दिन ईयर ऑफ एंड, मतलब जो ईयर एंड है इनका, उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है ओपनिंग डेज से। तो 184 का हो गया 36,800। अब हम लोग प्रोडक्ट कॉलम को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो 36,800 और 12,600, देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। इसका टोटल कर लेते हैं, 12,600 प्लस 6,300 प्लस 62,800 प्लस 36,800, ठीक है। तो ये देखो आ गया 1,18,500, ये आएगा, ठीक है। 1,18,500 माइनस करेंगे 18,300, तो कितना आएगा देख लो, माइनस कर दो 18,300। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो सेम आ गया 1,02,000, यहाँ पर लिखेंगे, इधर आ रहा है, ठीक है। 31 दिसंबर टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कितना आ रहा है यहाँ पर 1,02,000, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे 31 दिसंबर में, कितना होगा देखो 1,02,000 इंटू 1/365 इंटू 18%, ठीक है। तो उतना ही होगा जितना फर्स्ट बार यहाँ पर हम लोगों ने जिस मेथड से किया था 49, ठीक है। 49 रुपीज ही आएगा हम लोग का, ठीक है। 49 रुपीज आ गया। अच्छा 49 रुपीज को हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देखो तुम लोग सोच रहे हो कि ये वाला आया इधर, तो हम लोग इंटरेस्ट इधर क्यों लिख रहे हैं, ये तो पेबल हो गया। नहीं, एक्चुअली पेबल है कि रिसीवेबल है वो तो इस तरह से कैलकुलेट होगा। उसके बाद ये बैलेंस करके आया, ठीक है, ये बैलेंस करके आया, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और इंटरेस्ट रिकॉर्ड इधर ही होगा क्योंकि हम लोग का रिसीवेबल आया था 36,800, ठीक है। तो इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट फॉर 1 डे, ठीक है। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 49 रुपीज। तो यहाँ पर देखो ये हो गया 949, और यहाँ पर जब हम लोग क्लोज करते हैं तो ये हो जाता है 1,10,000, 18,500, ठीक है। 1,18,500, ठीक है। और ये वाला कितना आ जा रहा है टोटल करने से, ये देखो 400, 205, 400, 200, 600 और 100, 700, यहाँ पर है 949, तो 249 आएगा, ठीक है। 249 आएगा। तो बैकवर्ड मेथड में एक स्पेशल जो है मैटर वो हमें ये देखना है। देखो फॉरवर्ड नॉर्मली तुम लोग फॉरवर्ड मेथड से ही करो, अगर बैकवर्ड मेथड बोलेगा तभी बैकवर्ड मेथड करो, लेकिन बैकवर्ड मेथड में हमें पहले क्या करना है, पहले हमें एंड में अमाउंट लेजर को बैलेंस करके हमें डेज कैलकुलेट करके हमें चेक करना है कि किधर हम लोग का बैलेंस आ रहा है, ठीक है। इधर कैलकुलेट कर दिया। अब उसके बाद प्रोडक्ट कॉलम को बैलेंस करने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करके फिर ही हम लोग इसे क्लोज कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज ये सही क्लोज नहीं होगा। और इस पे ऐसा कुछ नहीं है, इस पे हमारा डायरेक्टली बैलेंस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, एक्चुअली यहां तक तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ना 31 दिसंबर तक, इसी वजह से तो अकाउंट करंट बन रहा है, लेकिन हम लोग का सारा डेज
कैसे कैलकुलेट हुआ है पता है? 1 जुलाई से 1 जुलाई, 1 जुलाई से 30 अगस्त, 1 जुलाई से लेके ये सितंबर, 1 जुलाई से लेके सितंबर, 1 जुलाई से लेके दिसंबर। लेकिन हमें कैलकुलेट कब तक का करना है? दिसंबर तक का करना है, ठीक है। तो ये सब कहाँ तक का कैलकुलेट कर रखा है? कोई जुलाई का हो रखा है, कोई अगस्त का हो रखा है, कोई सितंबर का हो रखा है। इसी वजह से नेट कर लेंगे कि बैलेंस पेबल है कि रिसीवेबल है, ठीक है। उसके बाद ये जो डेट है यहां से लेके यहां तक का कैलकुलेट करेंगे और टोटल जो पेबल या रिसीवेबल अमाउंट है उस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा बैलेंस जो है सही आएगा। इसको करने का एक ही रीजन है, ये रीजन इसीलिए क्योंकि यहां तक का इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट नहीं हो रहा है, इस वजह से ये वाला जो स्टेप है इसमें एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। उसके बाद जाके ही हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इधर बैलेंस आया, इसी वजह से 200 इधर आ रहा है, इधर 900 आया था, इधर 700 आ रहा है। अगर उल्टा होता, मान लो कि इधर 900 आ रहा होता और इधर 700 आ रहा होता, तो यहाँ पर 200 से बैलेंस करते, तब ये 36,800 इधर आता और ये बैलेंस इधर आ जाता, ठीक है। तो जिधर बैलेंस आएगा हमें उधर ही करना है, सिंपल लेजर बैलेंस के तरह, ठीक है। तो ये देखो हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड मेथड सीख लिए, लेकिन हमें अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो फॉरवर्ड मेथड यूज करो, ठीक है। ये चीज फिर से बता देते हैं कि अगर हमें कुछ नहीं बोला है, इफ क्वेश्चन साइलेंट, तब प्रोडक्ट मेथड यूज करो एंड फॉरवर्ड मेथड, फॉरवर्ड मेथड फॉर डेज कैलकुलेशन, ठीक है। और अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दिया है तो क्वेश्चन की तरह ही करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द अकाउंट करेंट टू बी रेंडेड बाय मिस्टर सिंह टू मिस्टर पॉल। मिस्टर सिंह मिस्टर पॉल को अकाउंट करेंट दे रहे हैं, ठीक है, 31 अगस्त। इंटरेस्ट जो है 10% पर एनम बेसिस पे कैलकुलेट करके देना है। अब हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं? हम लोग प्रोडक्ट मेथड करेंगे और फॉरवर्ड मेथड से करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, इलस्ट्रेशन 2। अब कौन अकाउंट जो है रेंडर कर रहा है? ये देखो, रेंडर्ड बाय मिस्टर सिंह टू मिस्टर पॉल। मिस्टर सिंह मिस्टर पॉल को भेज रहा है, यानी मिस्टर सिंह के बुक्स में बनेगा और मिस्टर पॉल को भेजा जाएगा। तो मिस्टर पॉल का अकाउंट बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं? मिस्टर सिंह। मिस्टर पॉल अकाउंट सिर्फ लिखने से नहीं होगा, मिस्टर पॉल अकाउंट करेंट विथ मिस्टर सिंह, ठीक है, विथ मिस्टर सिंह हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट है 10% पर एनम और 31 अगस्त 20 तक करना है। इंटरेस्ट हो गया 31 अगस्त 2020 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ज्यादा लेंदी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं दे रखा है। डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेथड से ही करेंगे, उससे जल्दी होता है। डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट। अच्छा, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स सेंड टू मिस्टर पॉल। मिस्टर पॉल को गुड्स भेजा गया है, ठीक है। तो मिस्टर पॉल को गुड्स भेज रहा है मतलब सेल कर रहे हैं, तो 11 जून को सेल हुआ है, तो एंट्री क्या हो जाएगा? 11 जून को हम लोग लिखेंगे मिस्टर पॉल टू सेल्स, जो हम लोग का नॉर्मल जर्नल एंट्री होता है उसी तरह से करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका कोई ड्यू डेट नहीं दे रखा है, और हमारा कंसेप्ट ये होता है कि अगर हमें ड्यू डेट नहीं दिया है तो ट्रांजेक्शन डेट हमारा ड्यू डेट है, ठीक है। तो 1020 अमाउंट है, ड्यू डेट हो जाएगा यही वाला, क्योंकि कोई डेट गिवन नहीं है। तो डेज कैसे होगा? हम लोग फॉरवर्ड मेथड करेंगे। फॉरवर्ड मेथड हमें ये बोल रहा है कि ड्यू डेट से लेके हमें क्लोजिंग डेट तक कैलकुलेट करते जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम और इसका वर्किंग नोट नहीं बना रहे, देखो 11 जून से लेके 31 अगस्त तक कैलकुलेट करना है। तो जून कितने दिन का होता है? 30 का होता है, 30 - 11, तो ये हो गया जून। जुलाई का 31 और अगस्त का हो गया 31, तो यहाँ पर डेज हो गया 81। तुम लोग इसका बाद में वर्किंग नोट बना लो, जगह रख दो, ठीक है। 81, अब प्रोडक्ट करेंगे 81 इंटू 1020, ठीक है, 81 इंटू 1020, तो ये हो गया 82,620,
82,620, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सेल। फिर जून में कैश रिसीव्ड हुआ है मिस्टर पॉल से 500, ठीक है, जून 15 को। तो 15th ऑफ जून कैश रिसीव हुआ है, तो बाय कैश, कैश टू मिस्टर पॉल, ठीक है। और यहाँ पर ड्यू डेट क्या होगा, वही वाला डेट हो जाएगा। अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, 500, ठीक है। अब यहाँ पर 15 जून से लेके, क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड मेथड कर रहे हैं, तो ड्यू डेट से लेके क्लोजिंग डेट तक हमें डेज कैलकुलेट करना है। तो जून 15 का मतलब हो जाएगा, जून वैसे 30 डेज का होता है, तो 30 माइनस 15, ठीक है। जून, जुलाई का 31, अगस्त का 31, तो ये हो जाएगा 77 इंटू 500, 38,500, ठीक है। 77 और यहाँ पर हो जाएगा 38,500, ठीक है। अच्छा, अब देखो, गुड्स सेंड टू मिस्टर पॉल, गुड्स भेजा गया है, मतलब फिर से सेल 650 का 20th जून का, ठीक है। 20th जून टू सेल्स, यहाँ पर भी 20th जून होगा, क्योंकि कोई भी ड्यू डेट अलग से नहीं दे रखा है। 650, तो जून कितने दिन का है, 20 डेज दे रखा है। जून वैसे 30 का होता है, 30 माइनस 20, जून, जुलाई का 31 और अगस्त का 31, तो ये कितना हो गया, 72 डेज, ठीक है। 72 इंटू 650, तो 46,800, ठीक है। 46,800 हो गया 20th जून का। 7th जुलाई, गुड सेंड टू मिस्टर पॉल, फिर से सेल किया गया है 7th ऑफ जुलाई का, टू सेल्स। यहाँ पर भी 7th ऑफ जुलाई लिखेंगे। जुलाई 31 डेज का होता है, तो 31 माइनस 7, ठीक है, जुलाई हो गया। अगस्त तक हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि उतने दिन का ही अकाउंट बन रहा है। 55 इंटू 700 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 55 डेज। 55 इंटू, यहाँ पर 700 था ट्रांजैक्शन का वैल्यू, ठीक है, 700। 55 इंटू 700, 00 38, ठीक है, 38,500। नेक्स्ट देखते हैं, कैश रिसिव्ड हुआ है मिस्टर पॉल से 8 अगस्त को, ठीक है, तो बाई कैश हो जाएगा। कैश रिसिव्ड हुआ है 8 अगस्त और इसका ड्यू डेट भी 8 अगस्त होगा। अच्छा, कितना रिसीव हुआ है, 1100 रिसीव हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से 8 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक काउंट करना है, मतलब 31 माइनस 8, ठीक है, 31 माइनस 8 यानी 23 डेज, ठीक है। 23 इंटू 1100, तो ये 00, ये हो जाएगा 25,300, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने फॉरवर्ड मेथड किया है, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट कॉलम को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो कब बैलेंस करेंगे, जिस दिन इनका अकाउंट क्लोज होता है 31 अगस्त। तो क्योंकि फॉरवर्ड मेथड करे हैं, तो सिंपल बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब मैंने इधर ही क्यों किया, इधर इसीलिए किया, देखो इधर ज्यादा है इधर कम है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल करते हैं, 82,620, ये हो गया 02, और ये हो गया 8 और 6, 8 9 10 11 12 13 14, 4 1, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 2 14 और 1 1, यानी 4 प्लस 1 5, 5 और यहाँ पर 16, मतलब 21, नहीं गलत हो गया टोटल शायद, देख लेते हैं। 82 620, 82 620, 46 800 प्लस 38,500 है। अच्छा, 38,500, तो ये हो जाएगा 1,67,920। अच्छा, मैंने गलत लिखा है, 1,67,920, 1,67,920, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कम आएगा, 1,67,920, मतलब बैलेंस इधर आएगा। तो हम लोग पहले सिंपल प्रोडक्ट का बैलेंस करेंगे, फॉरवर्ड मेथड कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जल्दी होगा। 38,500 माइनस 25,300, ठीक है। तो ये कितना आ जा रहा है, 1,04,120, 1,04,120, ये हो गया प्रोडक्ट का बैलेंस। अब इधर बैलेंस आया है, तो इंटरेस्ट इधर रिकॉर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि रिसीवेबल है। तो 31 अगस्त को इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर 1 डे, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो 1/365 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट का बैलेंस कितना आया, 1,04,120 इंटू 1/365 इंटू, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%, ठीक है, 10%। तो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो हमें अमाउंट कॉलम में लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना होता है, इंटू 10% इंटू
डिवाइडेड बाई 365, तो ये हो गया 28.526, यानी 28 पॉइंट, ये देखो 28.53 लिख सकते हैं इस तरह से, 28.53। अब टोटल करते हैं इधर, और इधर भी देखते हैं किधर अमाउंट ज्यादा है। अच्छा, ये डेज का ये तो नहीं दिख रहा है मुझे, इसी वजह डेज का तो कुछ कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है, डेज हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कितना आ रहा है, तो ये इंटरेस्ट इधर आ गया, तो टोटल हो गया 1020, 650, 700 और 28.53। अच्छा, 1020, 650, 700, 28.53, टू 2398.53, 2398.53, 2398.53, और ये हो जाएगा 1600 माइनस 798.53। अगर पॉइंट हटाना चाहो तो हटा सकते हो, राउंड ऑफ कर सकते हो, ठीक है। करने से यहाँ से ही राउंड ऑफ कर दो, इसको 29 करके कर सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा 798.53, 31 अगस्त बाई बैलेंस सीटी, ठीक है। इतना जो है पेमेंट मिल जाएगा, किसको मिलेगा? मिस्टर पॉल को मिलेगा, मिस्टर सिंह को मिलेगा मिस्टर पॉल से, ठीक है। ये हो जाएगा, तो 798 हो जाएगा। अच्छा, और ये देखो, ये इंटरेस्ट का अमाउंट है, ये वाला 28.53 जो है, इसका मतलब देखो एक चीज देख सकते हो, अगर ये टोटल रिसीवेबल है 798.53 और इसमें इंटरेस्ट अगर इंक्लूडेड है 28.53, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जा रहा है? ये प्रिंसिपल अमाउंट 770 हो जा रहा है, 770 रिसीव होगा। क्या ये सच ठीक है? देखो प्रूफ करके देख सकते हो। 1020 का सेल किया है तो 1020 मिलना चाहिए, फिर 650 का सेल किया था 650, 700 का सेल किया था 700, 500 मिल गया था तो 500 लेस कर दो, और फिर से 1100 मिल गया था तो 1100 लेस कर दो। क्या फिर ये 770 आता है? चेक कर लो यहाँ पर, ये देखो 650 प्लस 700 और ये माइनस 500, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 650 से 700 से 500 लेस कर दो, 200, तो ये हो गया 950। ये तीनों का मैंने कैलकुलेशन कर लिया, और ये 1100 माइनस हो जाएगा 1020 से, ठीक है। तो 1100 माइनस 1020, तो ये 80 रुपीज हो जा रहा है, -80 हो रहा है, ठीक है। -80 करके देख लो, 770 हो रहा है ना? या फिर मेरा कम बेसी हो गया? डायरेक्ट कैलकुलेट करके देख लेते, रुको। 1020 प्लस 650, ये देखो 1020 प्लस प्लस 650 प्लस 700 माइनस 500 और माइनस 1100, ये देखो 770 आ रहा है, ठीक है। मेरा कैलकुलेशन कुछ गलत हुआ तो 770 आ रहा है, मतलब 770 रुपीज हमें मिलेगा। ये तो क्लियरली दिख रहा है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था कि इतना हम लोगों ने सेल किया तो ये पैसा मिलेगा, और हमें ये दो अमाउंट मिल चुका है, तो एक्चुअली हमें 770 और मिलेगा। लेकिन इंटरेस्ट भी तो हम लोगों ने देखा था कि अगर टाइम पे ना मिले तो इंटरेस्ट क्या होगा, तो इंटरेस्ट का भी उस तरह से कैलकुलेट होने के बाद इतना इंटरेस्ट रिसीवेबल होता है, तो 770 प्लस ये अमाउंट मिलेगा जो हमें यहाँ पर डायरेक्टली दिख रहा है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने फर्स्ट क्लास में किया था, तो तुम लोग उस वो देख सकते हो, और बाकी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन खुद से कर सकते हो। बट ये छोटा सा क्वेश्चन था तो मैंने दिखाया कैसे 770 आ रहा है, ठीक है। और बाकी इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट अगर इंडिविजुअली देखना चाहते हो तो तुम लोग को इस तरह से कैलकुलेट करके खुद से देखना पड़ेगा कितना इंटरेस्ट हो रहा है, रिसीवेबल पेएबल, फिर उसको ऐसे करके लिखोगे सिंपल, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट रिसीवेबल इतना अमाउंट होगा। तो तुम लोग चेक करके एक बार देख सकते हो अपने तसल्ली के लिए, ठीक है। तो ये हो गया इलास्ट्रेशन 2। अच्छा, इलास्ट्रेशन 3 देखो, यहाँ पर भी सेम बोला है, प्रिपेयर अकाउंट करेंट टू बी रेंडर्ड बाय मी टू यू, ठीक है। ये नाम है, मी एंड यू जो है ये नाम है, और 31 मार्च 2020 तक का बनाना है। इंटरेस्ट चार्ज है 12%। अब यहाँ पर भी देखो, हमें कोई मेथड नहीं बोला है, तो हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हैं, और प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट मेथड और फॉरवर्ड मेथड, ठीक है, ये दोनों मेथड ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पर है मी और यू, ठीक है, चलो मी और यू। और कौन सा क्वेश्चन है ऐसा वाला? अच्छा, अली टू बली, ठीक है।
ये वाला भी है। अच्छा, ये रेडिंग इंटरेस्ट वाला है। अच्छा हाँ, ये देखो, ये ना एक्चुअली दूसरा कंसेप्ट है, यहाँ मिडिल में दे दिया है। जब हम ये देखो, यहाँ तुम लोग को सोल्यूशन में दिखेगा रेडिंग इंटरेस्ट, ये नहीं करवाया मैंने, ये जब करवाएंगे तब ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अच्छा हुआ मैंने स्टार्ट नहीं किया। इलास्ट्रेशन 3 में रेडिंग इंटरेस्ट बोला है, रेडिंग इंटरेस्ट क्या होता है वो बताएंगे। तो तब तक हम लोग इलास्ट्रेशन 4 करते हैं, देखते हैं इसमें कोई रेडिंग इंटरेस्ट तो नहीं है ना, नहीं है, तो हम लोग इलास्ट्रेशन 4 कर सकते हैं। इलास्ट्रेशन 3 हम लोग तब करेंगे जब हमारा रेडिंग इंटरेस्ट कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। तो इलास्ट्रेशन 4 यहाँ पर क्या बोला है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर एन अकाउंट करेंट टू बी रेंडर्ड बाय अली टू बल्ली। ठीक है, अली जो है वो बल्ली को भेजेगा अकाउंट करेंट, और 31 दिसंबर 2020 तक बना रहा है बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड। अब यहाँ पर बोल दिया है प्रोडक्ट मेथड, तो प्रोडक्ट मेथड ही करना पड़ेगा। चार्जिंग इंटरेस्ट 8% पर एनम। ठीक है, और ये सब डिटेल्स दे दिया है। चलो तो यहाँ पर बनाते हैं, बल्ली, अली बली को भेज रहा है, तो बली का अकाउंट बना रहा है कौन, अली, लेकिन सिर्फ अकाउंट लिखने से नहीं होगा, अकाउंट करेंट विथ अली। ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट है इंटरेस्ट टू, कब तक का है, 31 दिसंबर 2020 का, और 8% पर एनम। इंटरेस्ट टू 31 दिसंबर 2020 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम बेसिस पे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर लिखते हैं डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट। सिमिलरली डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट। अच्छा देखो क्या क्या ट्रांजैक्शन है। पहला बात है ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस ड्यू फ्रॉम बली। ठीक है, तो इसका मतलब अली को बली से पैसा मिलेगा, ये कब का है, 1 अक्टूबर का है। क्योंकि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस में डेज का कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होगा, कितना है 2000। ठीक है, अमाउंट लिख लेते हैं 2000, ड्यू डेट कुछ नहीं दिया है तो यही वाला हो जाएगा। अब हमें डेज कैलकुलेट करना है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अक्टूबर से दिसंबर तक कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर भी वही करेंगे। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अक्टूबर का कितना होता है 31, हम लोग 31 - 1 कर देते हैं, फिर नवंबर का 30 डेज और दिसंबर का 31 कर देते हैं, यानी 91 होगा। लेकिन क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस का डेट है, तो यहाँ पर 1 जो है वो एक्सक्लूडेड नहीं होगा, इंक्लूडेड होगा, इसी वजह से यहाँ पर 92 डेज हो जाएगा। ठीक है, ये 92 डेज हो जाएगा। तो 92 इंटू 200 कितना हो जाएगा, 00, 2 2 4, 9 2 18, 18,000, 1,84,000 होगा। 1,84, 2000 है। अच्छा 2000 है, ठीक है, 1,84,000 हो जाएगा। अच्छा, परचेज गुड्स फ्रॉम बली, बली से गुड्स परचेज किया है तो बाई परचेज। ठीक है, 19 अक्टूबर को बाई परचेज। अब ड्यू डेट क्या होगा, मतलब परचेज का पेमेंट कब करना है, कुछ बोला नहीं है तो 19 अक्टूबर ही कर दो। अमाउंट क्या बोला है, 3200। ठीक है, 3200। अब डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, अक्टूबर का 19 से लेके दिसंबर तक, हम लोग फॉरवर्ड मेथड में कर रहे हैं। ठीक है, तो अक्टूबर कितने दिन का होता है, 31 का होता है, 31 - 19, अक्टूबर हो गया, नवंबर का 30, दिसंबर का 31, यानी हो जाता है 73 डेज। तो 73 इंटू 200, तो 3200, तो कितना हो जाएगा, मतलब 2,33,600, 2,33,600। ठीक है, ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखो, बोल रहा है रिटर्न गुड्स टू बली, बली को गुड्स रिटर्न कर दिया है। रिटर्न गुड्स टू मतलब जो परचेस किया था उसमें से रिटर्न कर दिया है हम लोगों ने, तो परचेस रिटर्न होगा। गुड्स रिटर्न फ्रॉम नहीं बोला है ना, रिटर्न टू बोला है, तो रिटर्न गुड्स टू बली, तो बली को हम लोगों ने 800 का गुड्स जो है रिटर्न कर दिया है, मतलब परचेज रिटर्न। तो बली को डेबिट कर देंगे, क्योंकि जब खरीदा था तो परचेज टू बली, अब जितना रिटर्न कर दिया है, रिटर्न करने से क्या होता है, क्रेडिटर को कम करेंगे, तो परचेज रिटर्न। ठीक है, तो क्रेडिटर क्रेडिट होता है वो डेबिट हो जाएगा, तो बली टू परचेज रिटर्न, तो बली अकाउंट में क्या हो जाएगा, टू परचेज रिटर्न, या फिर टू रिटर्न भी लिख सकते हो, 800 रुपीज। ठीक है, अच्छा डेट कौन सा था, डेट था 25 अक्टूबर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 25 अक्टूबर। ड्यू डेट कुछ नहीं है तो यहाँ भी लिखेंगे 25 अक्टूबर। अब 25 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक कितना डेज होगा, अक्टूबर 31 का होता है, 31 - 25,
अक्टूबर, नवंबर का 30, दिसंबर का 31, यानी 67 डेज हो जाएगा। 67 इंटू 800, 00, 67 इंटू 8 कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 536, 536 यानी 53,600 हो गया। अच्छा, इसके बाद देखो गुड्स सोल्ड टू बली, बली को गुड्स सेल किया है तो सेल हो जाएगा टू सेल्स, ठीक है। 3rd ऑफ नवंबर टू सेल, 3rd ऑफ नवंबर, ठीक है। टू सेल्स, कितना सेल हुआ है देखो यहाँ पर 5,400, ठीक है, 5,400। अब नवंबर से लेकर दिसंबर तक हमें कैलकुलेट करना है। नवंबर 30 डेज का होता है, 30 माइनस 3 नवंबर, और दिसंबर का 31, यानी 58 डेज हो जाएगा। अब 58 इंटू 5,400 यानी इंटू 54 कर लेते, 2 जीरो लिख देंगे, 313200, 313200, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद 15 नवंबर को बली एक्सेप्ट ए बिल ड्रॉन बाय अली फॉर 1 मंथ, यानी अली ने बिल्स ड्रॉ किया है, बिल्स रिसीवेबल है उसके पास। हम लोग किसका अकाउंट बना रहे हैं, हम लोग अली के बुक्स में बली का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री कैसे हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बली, अली यही वाला एंट्री करेगा कि मैंने बिल्स ड्रॉ किया है, मेरे पास बिल्स रिसीवेबल टू बली करेगा, ठीक है। तो बली में क्या लिखेंगे, बाय बिल्स रिसीवेबल 15 नवंबर को यहाँ पर बाई बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। इसका कोई ड्यू डेट है, ड्यू डेट तो होगा बिल्स का 1 मंथ के लिए, ठीक है। तो 15 नवंबर से लेके 15 नवंबर से लेके 15 दिसंबर होता है 1 मंथ, लेकिन 3 दिन ग्रेस ऐड होगा तो 18 ऑफ नवंबर दिसंबर हो जाएगा, ठीक है। 18th ऑफ दिसंबर हो जाएगा, और अमाउंट कितने का है 2,400, ठीक है। अमाउंट है 2,400। अब डेज कैलकुलेट करो 31 दिसंबर तक, 18 से लेके 31 दिसंबर, तो 31 माइनस 18 कर दो, देखो कितना आता है 13 डेज आता है, ठीक है। 13 डेज आ गया, 13 इंटू 2,400, 312,000, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर नवंबर 30 बिल एक्सेप्टेड बाय बली अर्लियर डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ठीक है। बिल जो एक्सेप्ट हुआ था वो डिसऑनर हुआ है। डिसऑनर होने का मतलब है जैसे चेक बाउंस होता है ना, चेक भी डिसऑनर होता है। मतलब इन्होंने बोला था कि इस डेट को हम लोग पेमेंट कर देंगे, बट पेमेंट अगर नहीं करते या फिर उनके अकाउंट में ऐसा इतना पैसा नहीं होता है कि चेक का अमाउंट जो है वो वहां से डिडक्ट हो जाए, उसी तरह से बिल्स का कंसेप्ट भी होता है। बिल एक्सेप्टेड बाय बली अर्लियर, बिल जो एक्सेप्ट किया था बली ने, मतलब उन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि हम पेमेंट कर देंगे, वो डिसऑनर हो गया है। कितने का बिल था 3,000 का। बिल डिसऑनर होने से जो बिल ड्रॉ करते वो क्या करते हैं, देखो जब बिल ड्रॉ होता है तब एंट्री कुछ इस तरह से होता है। बिल ड्रॉ करने का रीजन क्या होता है, कुछ सेल किया होगा, क्रेडिट सेल। तो यहाँ पर नॉर्मली अली का कंसेप्ट आ रहा है, तो अली ने जब क्रेडिट सेल किया होगा तब उसने ऐसा एंट्री किया होगा, बली टू सेल्स। और जैसे ही बली ने बोला मेरे ऊपर बिल्स ड्रॉ करो, तो उसने बिल्स ड्रॉ कर दिया होगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बली, ये कौन एंट्री कर रहा है, अली कर रहा है, कौन से वाले, ये वाले अमाउंट पे, ठीक है। 3,000 का कुछ सेल किया होगा, उसने बोला मुझे टाइम लगेगा, तो उसने बिल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब जब पेमेंट करने का टाइम आया, तब पेमेंट अगर मिल जाता है तो एंट्री ऐसे होता है कैश टू बीआर, मेरा बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देखो कितना कंसेप्ट कैसा है, यहाँ पर बली और बली कैंसिल, ये दो देखो, ये दो कैंसिल हो गया, बिल्स रिसीवेबल तो बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हो गया, बचता क्या है कैश टू सेल्स। अगर कोई नॉर्मली कैश में ही बेच सकता तो कैश टू सेल कर देता, लेकिन ये तो नॉर्मली बहुत ही कम होता है बिजनेस मार्केट में, जो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं, तभी तो अकाउंट्स का डिमांड है। तो कैश टू सेल्स ये इस तरह से 3 स्टेप में आया। लेकिन अगर कोई डिसऑनर करेगा तो बिल्स हमारा वो जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बिल्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, उसका वैलिडिटी उतने दिन ही रहता है जिस दिन पेमेंट करना है। अगर नहीं करते हो तो बिल्स कैंसिल, तो बिल्स को तो मुझे क्रेडिट करना ही पड़ेगा, बट कैश तो मेरे पास नहीं आया क्योंकि डिसऑनर हो गया तो मुझे पेमेंट नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, मतलब अली क्या करेगा, अली फिर से बली को बोलेगा कि देखो तुमने तो बोला था पेमेंट करोगे, लेकिन तुमने पेमेंट नहीं किया सही टाइम पे, डिसऑनर हो गया है, तो हम तुमसे फिर से 3,000 लेंगे। तो फिर वो एंट्री कर देगा बली टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो डिसऑनर होने का एंट्री हो गया कि हम लोग फिर से डेटर को डेटर बनाएंगे, क्योंकि बिल्स ड्रॉ करने के चक्कर में डेटर हमारा कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये देखो बली डेबिट बली क्रेडिट होके कैंसिल हो जाता है, तो बली टू बिल्स रिसीवेबल होगा। ये बली का अकाउंट बन रहा है तो हमें लिखना पड़ेगा टू बिल्स रिसीवेबल, और हम लोग लिख देंगे एक हाइफन देके डिसऑनर, ताकि हमें पता चल जाए इधर हम लोगों ने क्यों लिखा है 30 नवंबर। ये देखो टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, ये हो जाएगा डिसऑनर। अच्छा, 30 नवंबर, इसका कोई अलग से ड्यू डेट नहीं है, 3,000 का था, थ्री, ठीक है, 3,000 का था। अच्छा, अब ये डेट कैसे होगा 30 नवंबर तक, 30 नवंबर, और यहाँ पर है 31 दिसंबर, ठीक है। तो नवंबर कितने दिन का होता है,
डेज का होता है 30, ये तो 30 है, चलो ठीक है, फिर 31 डेज ही होगा इसमें, और कैलकुलेशन क्या करना है, बचा 31 डेज, 31 इंटू 3000, 93,000, ठीक है, ये 93,000 हो गया। और देखते हैं और कोई ट्रांजैक्शन है, और एक शायद ट्रांजैक्शन था, ये वाला रिसिप्ट कैश फ्रॉम बली, बली से कैश मिला है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, बाय कैश। देखते हैं कब मिला है, कितना मिला है, 2000 मिला है 15 दिसंबर को, तो 15 दिसंबर को मिला है, और 2000 मिला है, ठीक है, तो दिसंबर टू 31 दिसंबर, ठीक है, मतलब 31 माइनस 15, अच्छा 31 और माइनस 15 कर देना है, तो ये 60, ये सब क्या आ जा रहा है, 16 आ जाएगा, ठीक है, ये देखो 16 डेज आ गया, 16 इंटू 2000, ये कितना हो जाएगा, 32,000, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट करेंगे, किधर ज्यादा अमाउंट है, 1,84,, 53,600, 3,13,, 293, इधर है 2,33,, अच्छा इधर है 31,200, मुझे तो लगता है इधर ही ज्यादा है इस बार, ठीक है, इधर ज्यादा है, देखते हैं कितना आ रहा है, या फिर इधर ज्यादा है, चेक करते हैं, चेक करते हैं कितना आ रहा है, इधर है 1,84,000 प्लस 53,600 प्लस 3,13,200 प्लस 93,000, अच्छा ये आ रहा है 6,43,800, यहाँ पर लिख लेते हैं 6,43,800, इधर ही ज्यादा होगा, इधर कम है, माइनस करके देख लेते हैं, 2,33,600, अगर नहीं होगा तो फिर चेंज कर लेंगे, 2,33,600, 31,200 और 32,000, 31,200 और 32,000, अच्छा 3,47,000, हाँ इधर ही ज्यादा है, तो ये देखो 3,47,000 आ गया, तो ये कब क्लोज होगा, ये 31 दिसंबर को क्लोज होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, बाई बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं, इधर आया है तो इंटरेस्ट इधर रिकॉर्ड होगा, ठीक है, इंटरेस्ट इधर रिकॉर्ड होगा, 31 दिसंबर टू इंटरेस्ट बोल के, ठीक है, टू इंटरेस्ट फॉर 1 डे, एक दिन का इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग का कितना आया बैलेंस, 3,47,000, 3,47,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 365 इंटू इंटरेस्ट का रेट, इंटरेस्ट का रेट है 8%, ठीक है, तो 3,47,000 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 8%, तो ये वैल्यू हो रहा है 76.05, ठीक है, तो 76.05 यहाँ पर लिख लेते हैं, 76.05। अब देखेंगे कि ये सब तो हमें क्लोज नहीं करना पड़ता है, अब देखना है अमाउंट का बैलेंस किधर आ रहा है, ठीक है, तो अमाउंट का बैलेंस देख लेते हैं किधर आ रहा है, ये है 2,800, 5,400, 3,000, तो इधर ही ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2,000 प्लस 800, 2,800 और यहाँ पर 3,000, मतलब 5,800, 5,000, 5,000, 10,000, 10,000 और ये हो गया 800 प्लस 400, तो 800 प्लस 400, ठीक है, और 10,000, तो ये हो जाता है 11,200 प्लस 76.05, 11,276.05, ठीक है, 11,276.05, ठीक है। अच्छा अब इधर देखते हैं, 11,276.05, ये हो गया 2,000, 2,004, 4 और 3, 7,000 और यहाँ पर 7,600 माइनस कर लेते हैं, 7,600, तो बैलेंस आ रहा है 3,676, तो यहाँ पर लिखते हैं 31 दिसंबर बाई बैलेंस सी डी, ठीक है, 3,676.05, ठीक है, इस पे भी अगर तुम लोग चेक करोगे तो यहाँ पर दिख जाएगा कि 76, ठीक है, 76.05 हटा देते हैं तो 3,600 हमारा रिसीवेबल होगा, ठीक है, हमें ठीक तरीके से देख के कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें कितना मिलने वाला है, मतलब अली अगर चेक करे तो उन्हें कितना कितना पैसा मिलेगा, उन्हें 2,000 रुपीज मिलने वाला था ओपनिंग का, ठीक है, फिर उन्होंने परचेस किया 3,200, तो वो उनको पेमेंट करना था, तो 2,000 या 3,200, बट परचेज रिटर्न हो गया तो ये लेस हो जाएगा, तो ये सारा चीज हमें ध्यान
ध्यान से देखना चाहिए। देखो अगर कैलकुलेट करोगे तो इस तरह से होगा, 2000 रिसीवेबल था, ठीक है, फिर परचेज किया 3200, तो ये पेबल हो गया, परचेज रिटर्न कर दिया 800, तो 800 ऐड हो जाएगा, मतलब और पे नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किया है 2400 का, तो ये 2400 उन्हें मिलना चाहिए, ठीक है, इस तरह से करके चेक करना पड़ेगा। अच्छा, 2000 कैश मिल गया है, तो 2000 कैश मिल गया है, तो ये 2000 ऐड कर सकते हैं, 4000 हो जाएगा। और यहाँ पर बिल डिसऑनर हो गया है 3000 का, ठीक है, और एक सेल्स है 5400 का, ये देखो 5400 का सेल्स है, ठीक है, 9400, और यहाँ पर 3000 का बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, यानी नहीं मिला, यानी 6400, और यहाँ पर हम लोग का कितना आ रहा है 6400, और कुछ एक रह गया होगा 2000 और भी रिसीव हुआ है, इस तरह से। तो एक बार चेक करके देखोगे तो समझ जाओगे, इसमें भी एडलेस करके देखो, समझ जाओगे कि किस तरह से हो रहा है। और हाँ, एक चीज देखना है, यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल जो होता है ना, वो सेल के अगेंस्ट में ही होता है, तो वो चीज एक बार ध्यान से देखना है। तो यहाँ भी चेक करोगे तो हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ बिल्स नहीं था तो इजीली कैलकुलेट हो गया। बिल्स का क्या होता है ना, सेल ही तो बिल्स में कन्वर्ट होता है, तो वो चीज हमें बाइफरकेशन कर लेना चाहिए, ठीक है। तब जैसे यहाँ पर हमें मिला था ना, उसी तरह से यहाँ पर भी मिल जाएगा, तो तुम लोग चेक करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इलास्ट्रेशन 4। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इलास्ट्रेशन 5। क्या ये अकाउंट करेंट का है? हाँ, रेडिंग तो नहीं है, नहीं रेडिंग का नहीं है, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 5 देखो, ये जस्ट अभी हमारा प्रैक्टिस हो रहा है ना, क्वेश्चन हम लोगों ने कंसेप्ट तो सीख ही लिया है, अभी हम लोग जो कर रहे हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है इलास्ट्रेशन 5 में, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर मेकअप एन अकाउंट करेंट टू बी रेंडर्ड बाय एस दास गुप्ता टू ए हालदार, ठीक है। एस दास गुप्ता भेज रहे हैं ए हालदार को 31 दिसंबर, ठीक है। इंटरेस्ट बोला है 5% पर एनम, हमें कोई मेथड नहीं बोला है, तो हम लोग फॉरवर्ड मेथड यूज करेंगे डेज कैलकुलेशन के लिए, और प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो कौन बनाएगा अकाउंट करंट? बना रहा है एस दास गुप्ता, किसको भेज रहा है ए हालदार को, तो ए हालदार का अकाउंट बन रहा है, ए हालदार अकाउंट। लेकिन सिर्फ अकाउंट लिखने से नहीं होगा, लिखना पड़ेगा अकाउंट करेंट विथ मिस्टर एस दास गुप्ता, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 31 दिसंबर 2000। ईयर कुछ नहीं बोला है, ठीक है, ईयर देखते हैं, नहीं ईयर कुछ नहीं बोला है, बस ईयर तो कुछ नहीं बोला है, तो छोड़ो, ऐसे ही लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर कॉलम क्या क्या बनेगा एज इट इज, डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट। डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट। अच्छा, अब देखो पहला बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर हालदार, ठीक है, मिस्टर हालदार को पे बैलेंस जो है वो उन्होंने बाकी रखा है, कितना 520, तो मिस्टर एस दास गुप्ता के लिए वो उनका रिसीवेबल हो जाएगा। तो जून 30 का 30 जून को हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ठीक है। यहाँ पर भी 30 जून लिखेंगे, क्योंकि कोई ड्यू डेट अलग से नहीं है, 520 हो गया, ठीक है, 520। अब हम लोग फॉरवर्ड मेथड यूज करेंगे, यानी जून से लेकर दिसंबर तक का कैलकुलेट होगा। तो जून तो 30, तो जून का 30 माइनस 30 0 हो गया, जुलाई अगस्त, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, और दिसंबर 31। तो यहाँ पर हो जाता है 184 डेज। और क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है, तो यहाँ पर 30 माइनस 30 नहीं होगा, वो 30 जो है, मतलब देखो ये जून का कितना दिन है, जून का 30, एक्चुअली हम ये समझाना चाहते हैं। देखो यहाँ पर वर्किंग नोट बनाएंगे तो समझ जाओगे डेज का, ये देखो, ये नीचे करते हैं, मुझे नहीं लगता है वहां पर हमारा कंप्लीट होगा, यहाँ पर बनाते हैं, ये देखो, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इसका हम लोग डेज कैलकुलेट कर रहे हैं। हम लोग का ड्यू डेट कौन सा है? 30 जून। ये ओपनिंग बैलेंस का ड्यू डेट है। ठीक है, ये जो ड्यू डेट है ये ओपनिंग बैलेंस का है, यानी यहाँ पर देखो 30 जून जो होगा, यहाँ पर 30 माइनस 30 कर देने से हम लोग का 0 हो जाता है। लेकिन हमें पता है कि हमें ये 30th जो डे है, मतलब 30 तारीख जो एक दिन हो रहा है, 30 तारीख को हुआ है ना, वो एक दिन नॉर्मली 30 से 30 माइनस करने से 0 हो जाएगा, लेकिन वो एक दिन हमें लेना है क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस वाला है, ये रूल्स होता है। ठीक है, 30 जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30, दिसंबर का 31। तो हम लोग का डेज आया था 184, और ये एक दिन लगा के 185 डेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये ओपनिंग वाला हमें हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया 185 डेज। ये 30 मतलब 30 दिन नहीं, ये 30 तारीख है, 30 तारीख डेट है ना ये, तो ये हो गया 30 तारीख। अब 520 इंटू 185 देखते हैं कितना होता है। 96,200 होता है। ठीक है, 96,200 ये हो गया हम लोग का ओपनिंग बैलेंस। फिर उसके बाद गुड सोल्ड टू ए हालदार, तो 2 सेल्स हो जाएगा 17 जुलाई 40 रुपए का। 17 जुलाई 2 सेल्स, कुछ डेट अलग से नहीं था, 40 रुपीज का। ठीक है, अब जुलाई से लेके हमें काउंट करना है दिसंबर तक का। ठीक है, जुलाई 17 का दे रखा है, तो जुलाई यहाँ पर 17 जुलाई का कैलकुलेट करना है। तो जून में कुछ नहीं होगा, 31 माइनस 17 जुलाई का जितना हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पर 31 माइनस 17, 31 माइनस 17 हो जाता है 14। ठीक है, तो 30 30 30 30 1 2 3 4 5 मतलब 150 150, और यहाँ पर 10 मतलब 160, 4 5 6 7, तो 167 हो जाएगा। ठीक है, 167 डेज हो गया, 167 इंटू 40, 6,680, 6,680 आंसर आएगा। ठीक है, 6,680। आगे देखते हैं, देखो क्या बोला, कैश रिसिप्ट फ्रॉम ए हालदार। तो कैश रिसीव होने से बाई कैश होगा 1 अगस्त को। ठीक है, 1 अगस्त को बाई कैश होगा। अच्छा, कितना पैसा मिला है? 500। अच्छा, ये 1 अगस्त से लेके हमें 31 दिसंबर तक चेक करना है, तो जुलाई खत्म। ठीक है, 1 अगस्त का कैलकुलेट, जून जुलाई नहीं होगा, अगस्त का 31 माइनस 1, यानी अगस्त का 30, 30, 31, 30, 31, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 मतलब 152 डेज हो गया। ठीक है, अच्छा 152 इंटू 500, 76,000। ठीक है, 76,000। अच्छा, यहाँ पर फिर उसके बाद बोल रहा है गुड सोल्ड टू ए हालदार, तो फिर से 2 सेल्स 19 अगस्त को 720 का। 720। ठीक है, अगस्त से लेके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा दिसंबर तक। ठीक है, 19 अगस्त के बाद से, तो यहाँ पर 19 अगस्त का, तो 31 माइनस 19, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 31 माइनस 19 करने से 12 आ गया, तो 30 30 60 1 2 3 4 मतलब ये हो गया 120, 120 और 10 30, 32 3 4 134। ठीक है, 134, 134 इंटू 720, तो 96,480, 96,480। ठीक है, ये 19 अगस्त तक का हो गया। अच्छा, 30 अगस्त फिर से गुड सोल्ड हुआ है 50 रुपीज का, 2 सेल्स। ठीक है, 30 अगस्त, अब कितना डेज हो जाएगा? अगस्त का 30, तो 30 अगस्त, तो जून जुलाई अगस्त, 31 माइनस 30 यानी अगस्त का एक दिन, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो 30 30 30 30 120, 123, 123 डेज हो जाएगा। ठीक है, 123 डेज।
123 डेज, और अमाउंट कितना है 30 अगस्त वाला, अमाउंट है 50 रुपीज, तो 50 इंटू 123, तो 06150, ठीक है, 30 अगस्त। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर 1 सितंबर कैश रिसीव फ्रॉम ए हालदार, तो बाई कैश हो जाएगा 400, 1 सितंबर बाई कैश 400, ठीक है। अच्छा, डेज कितना हो जाएगा, सितंबर का 1 तारीख से ट्रांजैक्शन देखना है, सितंबर का 1, ठीक है। तो जून जुलाई अगस्त, सितंबर का 30 डेज होता है, 30 माइनस 1 29, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो कितना हो जाएगा 30 30 30 90, 90 और ये 20 कितना हो जाएगा 110, 110 और ये 121 हो रहा है, 121 डेज हो रहा है, 121, ठीक है, 121 इंटू 400, तो 0 0 4 1 4 4 2 8 4 1 4, ठीक है, 48,400 हो गया। अच्छा, ये हो गया हम लोगों का कैश रिसिप्ट। उसके बाद यहाँ पर फिर ए हालदार एक्सेप्टेड दासगुप्ता बिल्स एट 3 मंथ्स डेट फॉर 300, फिर बिल्स एक्सेप्ट हुआ है, किसने एक्सेप्ट किया है, ए हालदार ने एक्सेप्ट किया है, तो एस दासगुप्ता ने ड्रॉ किया होगा, तो बिल्स रिसीवेबल टू ए हालदार, तो बाई बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। कब हुआ है, 1 सितंबर को, 3 मंथ्स का 300, 3 मंथ्स का, यानी यहाँ पर 3 दिन ऐड होगा ग्रेस, तो 4 हो जाएगा, और 3 मंथ्स यहाँ पर ऐड होगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। और कितना है 300 का, डेज कैलकुलेट करते हैं, यहाँ 4 दिसंबर तक का, 31 से लेके 4 दिसंबर, तो माइनस कर देते हैं, 31 - 4, 31 - 4 कितना डेज होता है, 27 डेज होता है, ठीक है, 27 इंटू 300 कितना हो जाएगा 8,100, ठीक है, 1 सितंबर। अच्छा, उसके बाद 22 अक्टूबर गुड्स बॉट बाई ए हालदार, तो बाई परचेज हो जाएगा 20 रुपीज, 22 अक्टूबर बाई परचेज, ठीक है, 22 अक्टूबर ही रहेगा। अच्छा, कितने का 20 रुपीज का। अब अक्टूबर से लेके दिसंबर तक कैलकुलेट करना पड़ेगा, अक्टूबर 31 का होता है, 31 - 22, अक्टूबर नवंबर 30 दिसंबर 31। अच्छा, ये हो गया 70 डेज, ठीक है, ये 70 डेज, 70 × 20 1,400 हो गया। और कोई ट्रांजैक्शन है, और भी 2 ट्रांजैक्शन है, गुड सोल्ड हुआ है, तो 2 सेल्स हो जाएगा नवंबर, बट ये यहाँ पर और नहीं होने वाला, ठीक है, कोई बात नहीं, पीछे जगह रखा हुआ है, हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, डेज, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट, पहले इधर लिख लेते हैं, सेल आया है तो यहाँ पर डेट लिख लेते हैं, डेट कौन सा है, 12 नवंबर, 14 रुपीज का सेल हुआ है, 12 नवंबर 14 रुपीज का सेल हुआ है, तो 2 सेल्स, ठीक है। ड्यू डेट 12 नवंबर, अब नवंबर से लेके दिसंबर तक काउंट करना है, तो नवंबर 30 का होता है, ठीक है, नवंबर 30, 30 - 12, तो ये हो गया नवंबर दिसंबर का 31, यानी 49 डेज, ठीक है, 49 डेज, 49 × 14, 49 × 14, 686 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कैश रिसिप्ट, तो बाई कैश हो जाएगा 14 दिसंबर का, डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट, बाई कैश, ठीक है, ये डेट कौन सा हो जाएगा, डेट है हम लोग का 14 दिसंबर, बाई कैश, ठीक है, यहाँ पर भी 14 दिसंबर। अब 14 दिसंबर यानी 31 - 14 कितने दिन बाकी रह जाता है, 17 डेज बाकी रह जाता है, 17 डेज बाकी रह जाता है, ठीक है। अच्छा, ये डेज डेज में लिखना चाहिए था 17। अच्छा, और अमाउंट देखते हैं, अमाउंट कितना है, अमाउंट है 50 रुपीज, ठीक है, 50 इंटू 17, 850, ठीक है, ये हो गया। अच्छा,
और देखते हैं और कोई ट्रांजैक्शन नहीं, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अब हमें क्लोज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे किधर ज्यादा आ रहा है हम लोग का ये टोटल। तो यहाँ 96,200, मुझे तो लग रहा है इधर ही ज्यादा है। 96,200 6680 देख लेते हैं। 96,200 6680 प्लस 6680 96,480 96,480 प्लस 6150। अच्छा इधर कुछ था, हाँ इधर भी एक अमाउंट है 686। तो ये आ रहा है 2,06,196। एक बार लिख लेते हैं फिर देखेंगे क्या हो रहा है, किधर ज्यादा आ रहा है। 2,06,196, इधर ही ज्यादा आएगा। 2,06,196, ठीक है। अब बाकी माइनस करते हुए जाते हैं। -850 माइनस 1,400, ये 5 और ये 9,500, -9,500, दो अमाउंट को मैंने ऐड कर दिया। अच्छा और क्या है, 48,400 76,000 76,000 48,400, ठीक है। इधर ही बैलेंस आया 71,446, ठीक है। तो हम लोग इधर लिखेंगे बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। कब का हो रहा है, 31 दिसंबर का, ठीक है। बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कितना आया, 71,446 71,446, ठीक है। यहाँ 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 कुछ नहीं आएगा। अब हमें इधर बैलेंस आया तो इंटरेस्ट इधर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो 31 दिसंबर टू इंटरेस्ट फॉर 1 डेज, टू इंटरेस्ट फॉर 1 डे, एक दिन का इंटरेस्ट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। एक दिन का थोड़ी ना होता है, लेकिन प्रोडक्ट होने की वजह से वो बाकी डेज तो ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो हम लोग का अमाउंट जितना आया, अमाउंट आया है 71,446, 71,446 इंटू 1/365 इंटू परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%, इंटू 5%, ठीक है। तो इंटू 5% डिवाइडेड बाय 365, 9.787 यानी 9.79 कर लेते हैं, ठीक है। 9.79। अब देखते हैं कितना आ रहा है, यहाँ पर देखते हैं कितना हो रहा है। 520 प्लस 40 560, 560 प्लस ये हो गया 770, तो 560 प्लस 770 प्लस ये वाला 14 प्लस 9.79, 14 प्लस 9.79। तो इसमें अमाउंट आ रहा है हम लोग का 1353.79, 1353.79, ठीक है। ये आ गया 1353.79। अब इधर देखते हैं कितना आएगा बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। 50 रुपीज, ये 1353.79, इधर ही ज्यादा आएगा। इधर कितना, इधर 50 है। 500 प्लस 400 900, 900 प्लस 300 मतलब कितना हो जाएगा, 9 10 11 12, मतलब 1200, 1220 प्लस 50 मतलब 1270, माइनस करना पड़ेगा, -1270। तो ये आ जाता है 83.79, ठीक है। यानी इतना रिसीवेबल होगा 83.79। इसके अंदर ये 9.79 इंटरेस्ट होगा, बाकी जो अमाउंट है वो जो है प्रिंसिपल अमाउंट का रिसीवेबल होगा। उसको कैलकुलेट करके देखोगे तो समझ जाओगे। बट जहां बिल्स का कंसेप्ट होगा वहां देखना है कि कौन सा सेल बिल्स में कन्वर्ट हो गया, अदरवाइज मैचअप नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो इस तरह से चेक करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोगों का, देखो मैंने रैंडमली करवा दिया क्योंकि मुझे थोड़ा प्रैक्टिस करवाना था, तो मैंने करवा दिया। बाकी कंसेप्ट जो है वो मैंने पहले क्लास में ही बोल दिया है कि ये क्यों होता है, किस तरह से होता है। पहले क्लास में जो क्वेश्चन करवाया मैंने पूरा एनालिसिस के साथ करवाया, और आज बेसिकली मैंने फॉरवर्ड बैकवर्ड मेथड समझाने का कोशिश किया, बाकी प्रैक्टिस, ठीक है। बैकवर्ड मेथड करने का जरूरत नहीं है, मतलब करने का जरूरत नहीं इन द सेंस, अगर हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले तो बैकवर्ड मेथड में मत जाओ, क्योंकि उसमें झमेला है। पहले हमें दो स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो तुम लोग क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा प्रोडक्ट मेथड लगाओ, और उसके साथ साथ फॉरवर्ड मेथड, ठीक है। फॉरवर्ड मेथड लगाओ, और अगर इंटरेस्ट टेबल भी बोलेगा तो भी तुम लोग फॉरवर्ड मेथड लगा के ही डेज कैलकुलेट करना, बैकवर्ड मेथड मत लगाना, ठीक है। तो ये वाला भी हम लोग का हो गया। अच्छा ये देखो, ये वाला है यहाँ पर
इलास्ट्रेशन ये कौन सा है, 6, ये है प्रोडक्ट मेथड से करने बोला है, तो ये तुम लोग करके देख सकते हो। इलास्ट्रेशन 6 अभी हम लोगों ने कौन सा किया, अभी हम लोगों ने 5 किया, ठीक है। इलास्ट्रेशन 6 बाकी है, और बाकी यहाँ रेडिंग का है, इलास्ट्रेशन 6, इलास्ट्रेशन 7, और इसके बाद यहाँ पर एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम एक बार लिख देते हैं, देखो तुम लोग को क्या क्या करना चाहिए। एक तो जो भी करवाया है वो, और पहला क्लास देख सकते हो जहां पर फुल एनालिसिस करके दिया हुआ है। तो इलास्ट्रेशन 6 तुम लोग होमवर्क ले सकते हो, क्योंकि वो अकाउंट करेंट का ही है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन हम लोग तभी कर पाएंगे जब हम रेटिंग इंटरेस्ट क्या होता है ये बता देंगे। रेटिंग इंटरेस्ट पे 3 क्वेश्चन है, एक तो है इलास्ट्रेशन 8, एक है इलास्ट्रेशन 7, और एक आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन था इलास्ट्रेशन 4 या 5, ऐसा कुछ, इलास्ट्रेशन 4 था शायद, ठीक है। रेडी के इंटरेस्ट वाला 4 या 5 मुझे याद नहीं आ रहा है। एक मिनट देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये हम लोगों ने किया, इलास्ट्रेशन 2 भी हम लोगों ने कर लिया। 3 मी एंड यू, हाँ, ये वाला रेडिंग इंटरेस्ट का है, ये देखो इलास्ट्रेशन 3 ये रेडिंग इंटरेस्ट का है। तो इलास्ट्रेशन 3 और यहाँ पर 7 और 8 ये है रेड इंक इंटरेस्ट का। तो ये हम लोग जब सीखेंगे तभी कर पाएंगे, मतलब और भी 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से हमें करना है। तो पहला वाला कंसेप्ट के साथ हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद बाकी 2 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस के लिए करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस अगर होगा तो कर लेंगे। और मतलब और एक क्लास हमें चाहिएगा, ठीक है, और एक क्लास हमें चाहिए, तब जाके ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं।